नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध रोमांटिक राइटर रानू के द्वारा लिखित बेहतरीन उपन्यास फूलों की रानी का भाग 3। शाम ढल चुकी थी। धुंधला छाया हुआ था। धुंध की चादर में गर्द का गुबार उड़ाती हुई एक लंबी सी कार ने सत्य भवन में प्रवेश किया तो रामू सतर्क हो गया। दरवाज़ा खोलकर वह बाहर निकला तो सेठ करमचंद कार से उतर रहे थे। उसने झुककर उन्हें अदब से सलाम किया, परंतु जब अपनी आंखों के शोलों को छिपाने में उसने असफलता प्राप्त की तो नज़रें दूसरी ओर फेर लीं। सेठ करमचंद आज बहुत प्रसन्न थे, मानो उन्हें नया खजाना हाथ लग गया हो। कहो रामू, क्या हाल हैं? उन्होंने पूछा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही क्यारियों की ओर फूलों के झुरमुट के समीप चले गए। तभी लॉन का माली दौड़ता दौड़ता उनके सामने आया। सलामी दो, और अब अदब से खड़ा हो गया। दीनू, सेठ करमचंद बहुत प्रसन्न व्यवहार से बोले, आज सबसे अधिक सुंदर फूल तो मुझे कौन सा दे रहे हो? दीनू माली झट फूलों के झुंड पर झुका। उसने एक सुर्ख गुलाब को तोड़कर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए सरकार, यह सुर्ख गुलाब फूलों का राजा कहलाता है। इससे आपके कोट के कॉलर की शान दुगनी हो जाएगी। ओहो, सेठ करमचंद ने फूल लेकर देखते हुए मुंह बनाया। तुमने भी क्या आज खिला हुआ फूल दे दिया? क्या इससे सुंदर फूल हमारे लॉन में नहीं है? है सरकार, फूल हैं। तीनों माली फूलों के झुंड की ओर फिर लपका। भला आपकी कोठी में फूलों की कमी है? उसने एक कली तोड़ी, सुर्ख बंद सी कली। लपककर वह सेठ जी के पास आया और बोला, यह लीजिए सरकार, इस कली ने तो अब तक अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं। इसे आप कलियों की रानी ही समझिए। बहुत सुंदर है यह। सेठ करमचंद ने खिलखिलाते हुए हाथ में लिए फूल की पत्तियां एक एक करके तोड़ी और इसे हवा में चितराना आरंभ कर दिया। और जब हाथ में केवल फूल की गांठ ही रह गई तो उन्होंने उसे फेंककर पैरों द्वारा बेदर्दी से मसलते हुए दीनू माली के हाथ से वह कली ले ली। उसे सूंघा, फिर देखते ही दोबारा मुंह बनाया। ओफो, यह क्या तुमने मुझे दे दिया? फिर उसे भी नीचे फेंककर पैरों से मसलते हुए बोले, दीनू, मुझे कलियों की रानी नहीं, फूलों की रानी चाहिए। फूलों की रानी। एक ऐसी कली लाओ जो देखने में अत्यंत सुंदर हो, सुर्ख हो, सुगंधित हो और जिसकी पत्तियां अर्ध खुली हों। पूर्ण रूप से नहीं, वरना उसे फिर फूलों की रानी की बजाय फूलों का राजा कहना पड़ेगा। मुझे आज ऐसी ही एक अर्ध खुली कली की आवश्यकता है। और दीनू माली लपककर दोबारा क्यारियों में पहुंच गया। इस बार उसने बहुत खोजबीन की, एक एक टहनी को अलग अलग करके देखा। कांटे उसकी उंगलियों में चुभ गए। अंधकार बढ़ रहा था, फिर भी उसने एक सुंदर सी अर्ध खिली कली ढूंढ ही निकाली। इसे तोड़कर वह सेठ करमचंद के समक्ष आया। यह लीजिए सरकार, कली को आगे बढ़ाते हुए बोला, यह रही आपकी फूलों की रानी। सेठ ने देखा तो जोर से हंस पड़ा। फिर कली को अपने हाथ में उसने इस शीघ्रता से लिया कि टहनी में लगा कांटा उसकी अंगुली में अंदर तक प्रवेश कर गया। उनका ठहाका अचानक खामोशी में बदल गया। ओठों पर एक सी उभर आई। उसने देखा रक्त की कुछ एक बूंदें अंगुली पर से होकर हथेली की ओर बढ़ रही थीं। उसने उन्हें झटका दिया और रूमाल द्वारा उंगली पोंछने के बाद अर्ध खिली कली को अपने फूले हुए टेढ़े मेढ़े नथुने के पास ले गया। एक गहरी श्वास लेकर सुगंध का आनंद उठाते हुए उसने अपने मोटे मोटे ओंठ फैला दिए और बोला, हाँ, यह है आज की रात का सबसे सुंदर तोहफा, फूलों की रानी। परंतु है बहुत कंटीला, मगर खैर, करमचंद के अधिकार में आकर यह भी ठीक हो जाएगा। पैसा ऐसी वस्तु है कि पत्थर भी पानी बन जाए, लोहा भी पिघल जाए। क्यों रामू? वह रामू की ओर देखकर मुस्कुराए। रामू कुछ न बोला, परंतु माली ने झट हाँ में हाँ मिला दी। सेठ करमचंद कोठी के बरामदे की ओर बढ़े। उनके पग आज आकाश पर पड़ रहे थे। कमरे में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक बड़ी सी ताक में सजी हुई बोतलों में से एक को उठाया। सामने काउंटर सी मेज पर रखकर उन्होंने जाम में शराब उड़ेली। फिर बोतल रखकर जाम हाथ में लेते हुए उन्होंने राजू की ओर देखा।
रानी कहाँ है? उसने पूछा। रानी? रामू घबराया। हाँ रानी, वही जिसे मंगल तुम्हें सौंप गया है। वह तो भाग गई, रामू ने हाथ जोड़कर स्वयं पर काबू करते हुए कहा। सेठ करमचंद के हाथ से जाम छूटते छूटते बचा, परंतु उनके पग अवश्य लड़खड़ा गए। उन्होंने अपने ओंठ काटे और जाम सख्ती के साथ फर्श पर पटक दिया। क्रोध में चीख पड़े, कैसे भाग गई? क्या भाग गई? तुमको क्या इसलिए नौकरी रखा है? क्या करूं सरकार? रामू झुककर बोला। बूढ़ा हो गया हूं। कमरे के दरवाजे पर ताला लगाने से पहले ही वह मुझे धक्का देकर भाग गई। यदि उसे पकड़ने के लिए बाहर शोर मचाता तो लोग। चुप रहो, सेठ करमचंद ने उसे सख्ती से डांट पिलाई। यदि वह भाग गई थी तो मुझे फ़ोन नहीं कर सकते थे? तुम्हें मालूम नहीं उस लड़की का महत्व मेरे लिए कितना अधिक है। वह रामू के समीप आए, उसके गाल पर एक ऐसा भरपूर थप्पड़ दिया कि उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू झलक आए, परंतु उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सिर नीचे झुका लिया। तुम कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हो? सेठ करमचंद ने पूछा। लगभग 10 वर्ष से। हाँ सेठ गर्जा, और इससे पहले तुम धर्मदास के नौकर थे कि नहीं? जी, परंतु तुमने कहा था कि तुम्हें नौकरी से संबंध है, मालिक कोई भी हो, तुम्हें केवल वेतन चाहिए, है कि नहीं? जी। तो फिर तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? सेठ फिर चीखा। रामू खामोश रहा, उसकी रूह कांप गई। इससे पहले भी 4 सुंदर लड़कियां तुम्हारे हाथों से बचकर भाग चुकी हैं। सीता 5वीं लड़की थी जिसकी आवश्यकता मुझे सबसे अधिक पड़ी, परंतु तुमने पिछले बहाने लेकर उसे जाने दिया। तुम नालायक और निकम्मे हो। सेठ करमचंद ने उसके दूसरे गाल पर उल्टा थप्पड़ मारा। रामू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तुम निकल जाओ यहाँ से और कभी अपना मुंह नहीं दिखाना, वरना गोली से उड़वा दूंगा, इडियट। रामू लड़खड़ाते पैरों कमरे से बाहर निकल गया। दीनू माली ने उसे देखा, परंतु कुछ बोला नहीं। रामू खुश भी था और उदास भी। खुश इसलिए कि करमचंद ने उसे बूढ़ा समझकर अधिक सजा नहीं दी। उदास इसलिए था क्योंकि अब वह इस कोठी में रहकर कुछ इधर उधर की बातों की सूचना प्रकाश को नहीं दे सकता था। एक पल को उसने सोचा कि क्यों नहीं सारी बातें वह पुलिस में जाकर कह दे। पुलिस अवश्य ही उसकी सहायता करेगी, साथ ही वह सीता के माता पिता का भी पता लगा सकती है। परंतु पुलिस यह मानेगी कि किस प्रकार के सीता सेठ धर्मदास की ही बेटी है। उस पर वैश्या के इल्जाम अधिक सत्य प्रमाणित होंगे, न कि सेठ धर्मदास की बेटी होने के। प्रकाश से उसके संबंध के बारे में भी खोजबीन होगी। सब ही जानते हैं प्रकाश सेठ धर्मदास का नौकर था। यह भी समझते हैं कि उसने सेठ धर्मदास को बहुत बड़ा धोखा दिया था, शायद पूरी दौलत हड़प कर लेने के लिए, और इसीलिए करमचंद ने अपनी बेटी का हाथ उस धोखेबाज के हाथ में देने से इनकार कर दिया था। सत्यता कुछ भी हो, परंतु लोग तो यही समझेंगे, वरना क्या आवश्यकता है कि करमचंद का शत्रु बना बैठा है। करमचंद का शत्रु बनकर कई बार जेल भी जा चुका है। बंबई का नामी दादा भी प्रसिद्ध है। स्थिति ऐसी बिगड़ चुकी है कि करमचंद अपने पैरों द्वारा बहुत आसानी से यह साबित कर सकता है कि प्रकाश ने अपने इरादों से असफलता पाने के पश्चात एक वेश्या को किराए पर रख लिया है, ताकि उसे सीता के रूप में सेठ धर्मदास की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाकर उपस्थित कर सके। वह यह कह सकता है कि यद्यपि सीता धर्मदास की बेटी नहीं वेश्या है, फिर भी यदि यह सत्य हो तो उसे वह संपत्ति पाने का क्या अधिकार है जो अब बिक चुकी है। जो कुछ धर्मदास के पास बचा कुचा था वह लेकर विदेश चले गए। वह यह भी प्रमाणित कर सकता है कि प्रकाश सीता द्वारा उसे बदनाम करके ब्लैकमेल करना चाहता है। सत्यता बलवान है और पैसा उससे भी अधिक बलवान, परंतु करमचंद और उसकी चालाकियां शायद बंबई में सबसे अधिक बलवान हैं, जिसे कोई झुका नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। रामू ने चुपचाप प्रकाश की प्रतीक्षा कर लेने में ही अपनी भलाई समझी। उसके आने पर ही वह अब दूसरा पग बढ़ाएगा। अकेले यदि वह पुलिस की सहायता तलाश करेगा तो निश्चित ही लोग बाल की खाल निकालने लगेंगे। सीता तथा उसके माता पिता की छिछलेदारी निकल आएगी। केस इतना उलझ जाएगा कि फिर उसे केवल करमचंद का पैसा ही सुलझा सकेगा, और करमचंद के पैरों की झंकार, नोटों की खड़खड़ाहट कभी उसके विरुद्ध नहीं बोल सकती। वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया, अंधकार का सहारा लेकर, जहां दूर शहर के समीप
अपने एक प्रिय मित्र के यहाँ उसने सीता को छिपा रखा था, अपनी बेटी बनाकर। कोठी से निकलते समय उसने देखा था, जाने कितने ही लोग कोठी की चौकीदारी करने के लिए आ पहुँचे थे। ऐसा सदा ही होता था जब कभी करमचंद यहाँ आ पहुँचते थे। सीता के भाग जाने तथा रामू को घर से निकाल देने के बाद सेठ करमचंद क्रोध से अपने आप में ही जले जा रहे थे। आज सीता के चक्कर में उन्होंने दूसरी लड़की का प्रोग्राम स्थगित कर दिया था। सीता के चले जाने से उनकी कितनी ही आशाओं पर पानी फिर गया। कल सीता को उन्होंने सेठ मुरारी लाल के यहाँ देखा तो दिल आपे से बाहर हो गया था। यदि वह उसे देखकर अपने आप को छिपा नहीं लेता तो फिर ना जाने क्या होता। उफ, वह सुंदरता, प्यारा सा गोल सुर्ख मुखड़ा, होठों पर प्राकृतिक लाली, कनपटी पर सुनहरे रोए, आंखों में ऐसी प्यारी चमक तथा रेशम समान सुर्ख डोरे, लगता था मानो वह अब भी कुमारी हो। नथनी उतर गई परंतु शरीर में कोई अंतर नहीं आया। सीता को पाने की इच्छा में ही उन्होंने उसे प्रकाश के साथ सीता को जाते देखकर अपने विशेष आदमी पीछे लगा दिए थे। प्रकाश को मौके पर पकड़वाकर उन्होंने विश्वास कर लिया था कि अब सीता को उनकी वासना का शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु यह कमबख्त रामू सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अच्छा ही हुआ जो 2 थप्पड़ मारकर उसे निकाल दिया, बदमाश कहीं का। सेठ करमचंद इन्हीं बातों में उलझे बहुत देर तक इधर उधर टहलकर अपने आप में ही बल खाते रहे। जब बहुत तेज क्रोध आता तो वह काउंटर पर पहुंचकर शराब के पैग लेने लगते। उन्हें एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। यद्यपि उन्होंने अपने 2 आदमी यहाँ भी रामू के पीछे लगा दिए थे, परंतु उन्हें इस कार्य में किसी प्रकार की आशा नहीं थी। रामू पर उन्हें इतना तो विश्वास था कि वह इतना बड़ा काम नहीं करेगा कि किसी लड़की को भगाकर सेठ करमचंद से भय मोल ले। उसको अपने यहाँ नौकरी ही मिल गई, यह क्या काम है? वरना करमचंद ने तो सेठ धर्मदास के सभी नौकरों को इन सारी संपत्ति पर अधिकार पाते ही निकाल बाहर किया था। इस बूढ़े पर जाने उन्हें क्यों दया आ गई थी। सहसा बाहर लॉन में उन्होंने किसी टैक्सी का हॉर्न सुना तो चौंक पड़े। जाम ओठों पर आकर रुक गया, मगर फिर उन्होंने शराब की अंतिम बूंद भी समाप्त की और दीवार पर टंगी घड़ी देखी। रात के 12 बज रहे थे। रामू के पीछे भेजे आदमी 4 घंटे हो रहे थे। शायद वे लोग आ गए हैं। उन्होंने लड़खड़ाते हुए बाहर निकलने का प्रयत्न किया, परंतु वे दोनों स्वयं ही तेज कदमों से उन तक आ पहुँचे। क्या हुआ? उन्होंने हारे हुए जुआरी के समान पूछा। कुछ पता चला? हाँ सरकार, उनमें से एक बोला। रामू सचमुच निकम्मा निकला। उसी ने ही रानी को छुपाया है। हम सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। सेठ करमचंद का रक्त उबल गया। कहाँ छिपा रखा है? उन्होंने कुत्ते के समान घुर्राकर पूछा। अपने साथ उसे क्यों नहीं लेकर आए? सरकार, यह काम इतना आसान नहीं, उनमें से एक ने छाती फैलाए हुए ही कहा। रामू ने उसे अपने एक मित्र के ऐसे फ्लैट में रखा है जिसके चारों ओर दूसरे लोग भी रहते हैं। शट अप! सेठ करमचंद चीख पड़े। तुम लोग जानते हो कि मैं नहीं का शब्द नहीं सुनना चाहता। रानी को अभी लेकर आओ, अभी, इसी समय। जैसी आज्ञा सरकार। एक ने संकोच के पश्चात भी हार मान ली। आपकी आज्ञा का पालन करने में हमारा सौभाग्य है, परंतु इतना बता देना मैं आवश्यक समझता हूँ कि वह फ्लैट ठीक सेठ मुरारी मल की हवेली के सामने ही है। यदि कोई बात। ठहरो! सेठ करमचंद एकदम से धीमे पड़ गए। फिर मानो स्वयं से ही खिसियाकर उन्होंने जाम फर्श पर पटक दिया। फर्श पर जाम पटक देना उनकी एक साधारण सी आदत थी। वह लपककर शराब की ताक पर आए। एक बोतल उठाकर दांतों द्वारा कौर खोला और फिर दूसरा बड़ा जाम भरकर कटाकट पी गए। फिर उन्होंने अलमारी की ओर मुंह किए एक छोटे से शीशे में अपने कार्यकर्ताओं की सूरत देखकर बोले, जाओ, उस फ्लैट के चारों ओर अपना डेरा डाल लो, साथ में 2 आदमी और ले लेना, परंतु इतना बचा रहे कि 1 सप्ताह के भीतर भीतर रानी अवश्य यहाँ आ जानी चाहिए। तुम लोगों को आशा से अधिक ही इनाम दिया जाएगा। जाओ। उन दोनों ने ठहमकर सलामी दागी और मुड़कर जाने लगे। ठहरो! सेठ करमचंद फिर बोले, सामने दर्पण में उन्हें जाते हुए देखकर, और जब वे रुक गए
फिर पलटकर कुछ कदम वापस आए तो सेठ करमचंद ने दूसरी बोतल उठाई। बिना पीछे देखे ही उन्होंने कहा, यह लो, और फिर उसी प्रकार खड़े खड़े बोतल पीछे फेंक दी। उनमें से एक ने लपककर झट इस बोतल को फर्श पर गिरने से पहले ही थाम लिया। सेठ करमचंद फिर भी पीछे नहीं पलटे, बोले जाओ, और फिर उन्होंने दर्पण में ही देखा वे लोग जा चुके थे। उस सारी रात उस कोठी में सत्य भवन में शायद आज पहली बार शराब पीने के पश्चात भी वह एक नारी की कमी इतनी महसूस कर सके। उनके मस्तिष्क में केवल रानी ही बसी हुई थी। रानी और रानी का सुंदर रूप, आकर्षक शरीर जिसका एक एक अंग अर्ध खिली कली के समान फूट रहा था। फूलों की रानी के समान, फूलों की रानी। रामनिवास। सेठ करमचंद बरामदे में एक बेंत की आराम कुर्सी पर धंसे अखबार पर दृष्टि जमाए हुए थे, परंतु मन में एक प्रकार की बेचैनी अब भी शेष थी। सुबह के 10 बज रहे थे और यही समय उनके उठने तथा नाश्ता करने का भी था। नौकर ने समीप की छोटी सी टेबल पर उनका नाश्ता लगा दिया था। भोजन के कमरे में वह केवल दिन का ही खाना खाते थे। रातें उनकी इधर उधर कट जाया करती थीं, इसलिए घर में खाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। शरीर पर अब भी नाइट गाउन था। पैरों को फैलाए वह अपने शरीर को आराम देने के प्रयत्न में थे, परंतु दिल में एक ऐसा कांटा अब भी चुभ रहा था कि किसी करवट की भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा था। सामने पोर्टिको में उनकी कार खड़ी हुई थी और लॉन में एक नौकरानी के साथ गीता क्यारियों में लगे फूलों पर उड़ती तितलियां पकड़ने में आनंद उठा रही थी। गीता की मुस्कुराहट उनकी प्रसन्नता थी, उसकी चहक उनके ठहाके थे, उसकी सम्मिलित खुशियां उनकी शांति थी। परंतु आज जाने क्यों वह गीता की किसी भी रुचि में सम्मिलित नहीं हो सके। लॉन में एक कोने पर 4 दीवारी से सटकर एक मंदिर था। द्वार द्वारा वह स्पष्ट देख रहे थे कि पुजारी पूजा में लीन है। मंदिर के घंटे तथा शंख की आवाज़ें उनके कानों को छू रही थीं, परंतु आज उनका बहुरूपियापन भी काम नहीं आता। रानी की सुंदरता से उनके अंदर की सारी इच्छाओं पर अंधकार डाल रखा था। आज अपने चिड़चिड़ेपन के कारण अकारण ही उन्होंने सुबह सुबह नौकरों को भी बक दिया था। उनका दामाद राजीव कई दिनों से खोया खोया और परेशान सा रह रहा था। आज सुबह जब उसने यहाँ से उतरकर लंदन जाने की अनुमति चाही तो उसने आज्ञा देने के साथ साथ डांट भी दिया था। जब उसने गीता को साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की तो इस पर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। निसंकोच ही कह दिया कि वह प्रसन्नता के साथ गीता को ले जा सकता है। राजीव उनका दामाद था, परंतु एहसानमंद भी था। सेठ करमचंद ने उसे गरीबी से निकालकर अपने खानदान में स्थान दिया था। अपनी पुत्री का हाथ देने के बाद उसे लंदन भेजा ताकि कम से कम वह उनकी संपत्ति, उनका व्यापार देखने योग्य हो जाए। यही कारण था कि राजीव उनके आगे कभी अपनी जबान नहीं खोल सका था। उनकी हर राय से उसे सहमत होना पड़ा था। उनके किसी विचार का विरोध नहीं कर सका था। चूँकि विवाह के बाद ही वह लंदन चला गया था, इसलिए अपने ससुर की किसी भी वास्तविकता से वह परिचित नहीं था। उसने सदा ही उनको देवता के रूप में विचारा था, विशेषकर इसलिए कि उसे उन्होंने गरीबी से निकालकर एक अच्छा और उच्च व्यक्ति बनाया था। इस समय सेठ करमचंद बिल्कुल अकेले थे, अपने विचारों में डूबे। राजीव अपने और गीता के पासपोर्ट के लिए सरकारी दफ्तरों की खाक छानने गया था। सहसा एक टैक्सी में बड़े गेट में प्रवेश किया तो सेठ करमचंद ने अखबार एक किनारे डाल दिया। टैक्सी पोर्टिको में आकर रुकी तो वह अपने पैर समेटकर ठीक से बैठ गए। बगल की मेज पर से चाय का प्याला उठाया और चुस्की लेने लगे। आने वाला टैक्सी से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। आओ मंगल। चाय का प्याला दोबारा मेज पर रखते हुए उन्होंने कहा, कहो कैसे आना हुआ। सोचा सरकार को सलाम कराऊं। मंगल ने हाथ जोड़कर कुछ झुकते हुए कहा, ओह बख्शीश। सेठ जी समझ गए। मिल जाएगी मिल जाएगी, वह बोले, परंतु अभी तुम्हें 2-1 काम और करने हैं। अब आ ही गए हो तो कर भी डालो। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि रानी कल भाग गई। जी? मंगल चौंक पड़ा। हाँ मंगल। सेठ जी खड़े हो गए। हाथों को अपने पीछे बांधकर वह परेशानी की अवस्था में
टहलते हुए बरामदे के किनारे पर पहुंचे और कुछ ही दूर पर एक अर्ध खुली गुलाब की कली को निहारने लगे। उस एहसान फरामोश रामू ने उसे भगाकर छिपा दिया। रामू ने? हाँ, सेठ जी उसी प्रकार खड़े खड़े बोले, परंतु मैंने उसके ठिकाने का पता लगा लिया है। तो फिर देर किस बात की है सरकार? मंगल ने समीप आकर पूछा। है कोई कारण? सेठ जी उसकी ओर पलटे। मैंने आज सुबह ही रानी की माँ को अत्यंत आवश्यक जवाबी तार द्वारा बुलाया है। वह मुझे जानती है, राजा साहब के नाम से मुझे पहचानती है। तार पहुँचते ही तुरंत वह पहली गाड़ी से आ जाएगी। मैं सत्य भवन में उसके मुजरे का प्रबंध कर दूंगा, ताकि उसे बुलाए जाने के कारण पर कोई संदेह ना हो। इसके बाद बात ही बात में उसके द्वारा प्यार से डरा धमका के या फिर पैसे की चमक दिखाकर हमें रानी को यहाँ बुलाने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। रानी उसकी बेटी है, अपनी माँ का दुख देखते ही तड़पकर बहुत आसानी से साथ स्वयं को हमारे सुपुर्द कर देगी। बहुत दूर का निशाना लगाया है आपने सरकार, मंगल कुछ सोचकर बोला। हाँ, सेठ जी ने सिगार सुलगाया और गहरा कश लेते हुए बोले, परंतु यह निशाना चूकेगा कभी नहीं। जो काम सुंदरता के साथ निभ जाए वह सबसे अच्छा होता है। सेठ जी अपनी आराम कुर्सी की ओर बढ़े। तुम नहीं जानते मंगल, रानी को पहली बार देखकर ही मैंने अपना होश खो दिया था। वह भाग गई तो मानो मेरे दिल की धड़कनें भी बंद हो गई थीं। मेरी सांस ही रुक गई। और जब कुछ दिन पहले उसे बम्बई में देखा तो मेरे अंदर की प्यास और भड़क उठी थी। यदि कार की दुर्घटना के बाद वह इस हवेली के बजाय सत्य भवन में आई होती तो शायद वह कभी मेरे चंगुल से नहीं बच पाती। सेठ जी कुर्सी पर धंस गए। बहुत निराश होकर उसे अस्पताल भिजवाकर मैंने सोचा था कि उसके वहाँ से निकलते ही मैं आदमियों द्वारा बहला फुसला कर सत्य भवन बुलवा लूँगा, परंतु तब अचानक ही मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। डॉक्टर से पूछने पर जब पता चला कि वह अस्पताल में 8-10 दिन और अवश्य ही रहेगी तो मैं निश्चिंत हो गया था, परंतु अफसोस समय पर मैं स्वयं ही नहीं आ सका। रानी अस्पताल से पहले ही स्वस्थ होकर चली गई थी। यदि अपने निश्चित समय पर ना पहुंच सकने का मुझे जरा भी संदेह होता तो रानी का अपहरण करने का कार्य मैं किसी को भी सौंप सकता था। सेठ करमचंद कुछ पल के लिए खामोश हो गए। मंगल फटी फटी आंखों से उन्हें देखता रहा। यह सेठ करमचंद, जिनके लिए लड़की एक फूल से अधिक महत्व नहीं रखती थी, जिसे फूल समझकर सूंघ लेने के पश्चात एक दिन से अधिक कोट के कॉलर की शान बनाए रखना इनके लिए एक अपमान की बात थी। आज एक साधारण सी लड़की एक वेश्या के लिए इतना अधिक तड़पने लगेंगे, वह कभी सोच भी नहीं सकता था। उसे सेठ करमचंद पर दया आई। शैतान ही शैतान पर दया कर सकता है। रानी की दूरी ने मुझे और पागल बना दिया है। सेठ करमचंद कुछ पल बाद फिर बोले, और परसों के दिन जब मैंने उसे सेठ मुरारी लाल की पार्टी में देखा तो अपने ऊपर काबू कर पाना कठिन हो गया। उफ, कितनी सुंदर लग रही थी वह, मानो आकाश से कोई अप्सरा उतर आई हो। यदि मुझे समाज का डर नहीं होता, अपने दामाद का विचार नहीं होता, उस समय जाने क्या हो जाता। तुम मुझे दीवाना समझ रहे होगे, सोच रहे होगे या बुढ़ा पागल हो गया है, परंतु क्या करूं, यह अपने बस की बात तो अब रही नहीं। किसी वस्तु को पाने में जितनी अधिक कठिनाइयां पड़ती हैं, उस वस्तु का मूल्य उतना ही बढ़ जाता है। रानी को मैं पाकर ही रहूँगा, हर अवस्था में, चाहे इसके लिए मुझे पानी के समान ही दौलत बहानी पड़े। सेठ जी चुप हो गए। खामोशी में एक सुंदर सी अर्ध खिली गुलाब की सुर्खकली का खाका बनाने लगे फूलों की रानी, और मंगल बहुत देर तक चुपचाप उन्हें उसी प्रकार देखता रहा। सोचता रह गया कि रानी चाहे तो बहुत आसानी के साथ इस हवेली पर राज कर सकती है, फिर भी एक वैश्या होकर मूर्ख है। वह जाने क्यों ऐसा करने पर विवश है। कोई तो ठोस कारण होगा ही। यदि उसे पहली रात में ही यह वास्तविकता पता चल जाती तो वह रानी को स्वयं ही करमचंद के हाथों बेचकर अपना अच्छा खासा धंधा बना लेता। 3 दिन बीत गए। काशी एक्सप्रेस अपने निश्चित समय पर ज्यों ही बम्बई के प्लेटफॉर्म पर रुकी, मंगल लपक कर फर्स्ट क्लास की ओर बढ़ा। भीड़ अत्यधिक थी, फिर भी उसे सेठ करमचंद के मेहमानों को पहचानते देर नहीं लगी। कुछ एक के लंबे बाल,
चेहरे पर कलाकार से अधिक भाड़ के समान प्रदर्शन। ओठों के किनारे से पान की लार चू कर रही थी। अपने हाथों में स्वयं ही उन्होंने अपने साज संभाले रखे थे, सारंगी, सितार, हारमोनियम, तबला इत्यादि इत्यादि। आप काशी से आ रहे हैं? आगे बढ़कर उन्होंने पूछा। जी नहीं, उनमें से एक ने अपने बालों को झटककर अपना अंदाज बनाते हुए उत्तर दिया। हम बनारस से आ रहे हैं। काशी से तो तीर्थयात्री आते हैं, हम कलाकार हैं, कलाकार। मंगल हंस पड़ा। एक ही शहर के दो नाम रखकर अलग अलग पेशों का परिचय भी खूब है। बोला, ओ क्षमा कीजिएगा, मेरा मतलब बनारस से ही है। मैं सेठ करमचंद का ड्राइवर हूँ, अर्थात राजा साहेब का ड्राइवर। ओ। उन सबकी इधर उधर बहकती दृष्टि अचानक ही मंगल पर जम गई। शायद वे सेठ करमचंद के आदमी को ही ढूंढ रहे थे। उनके मुखड़े पर ताजगी दौड़ गई। उनमें से एक बोला, तो फिर हमारा सामान उतरवाइए, वरना गाड़ी छूट जाएगी। जी नहीं। मंगल को इन परदेसियों की नामसमझी पर हंसी आ गई। गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाती। जी हाँ, यह अंतिम स्टेशन है। अंतिम स्टेशन है? उन्हें आश्चर्य हुआ। अर्थात इस शहर के बाद दूसरा देश आरंभ हो जाता है? हाँ बाबा हाँ। इस बार मंगल कुछ खिसियाया सा गया। चमेली जान तो आई है ना? उसने कंपार्टमेंट में झांकते हुए पूछा। अजी साहब, पान को मुंह में चबाते हुए तबलियों ने उत्तर दिया। चमेली जान नहीं आती तो क्या हम यहाँ झकमराने आते? उसका स्वर ढोलक के समान था। मंगल कुछ न बोला। प्रश्न उत्तर का वह आदी नहीं था। यदि वह सेठ करमचंद के मेहमान नहीं होते तो निश्चय ही वह यह तबला खींचकर तबलिए के सिर पर मार देता। सहसा पायल की छमछम के साथ उसकी दृष्टि कंपार्टमेंट के गेट पर उठी। उसने देखा घूंघट ओढ़े एक नई नवेली दुल्हन, एक बहुत ही सुंदर सी नारी जिसका यौवन झलककर शायद आकर्षण की अंतिम यात्रा कर रहा था, बहुत ही धीरे से प्लेटफॉर्म पर उतर रही है। कुछ इस कोमलता से मानो उसके पैरों में कहीं मोच ना आ जाए। मंगल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक वैश्या और यह अदा, मानो बिल्ली 70 चूहे खाकर हज को चली हो। उसके मन के अंदर जाने क्यों यह विचार उठा कि इस कागज के फूल को बहुत समीप से देखे। आखिर इसमें ऐसा क्या आकर्षण है जो सेठ करमचंद बनारस से दूसरी सामाजिक लड़कियों को छोड़कर इस वैश्या के पास चले जाते हैं। रानी जैसी जवान लड़की की माँ होकर अब भी अपनी सुंदरता को स्थिर बनाए रखना वास्तव में कमाल है। प्लेटफॉर्म से निकलकर उसने एक दूसरी टैक्सी कर ली। चमेली जान के साजिंदों को उसने इस टैक्सी पर बिठाया और अपनी कार में चमेली जान को। फिर वे बम्बई की आबादी से होते हुए शहर से दूर बिल्कुल सुनसान रास्ते की ओर बढ़ चले। जब टैक्सी खुले वातावरण में एकांत सड़क पर चलने लगी तो मंगल ने मानो शांति की सांस ली और शरीर को आराम से पीछे की ओर टेक लिया। फिर उसने सामने शीशे को ठीक करते हुए अपनी आंखों में पीछे बैठी चमेली जान का दृष्टिकोण बनाया और कुछ पल देखता ही रह गया। चमेली जान घूंघट में भी अत्यधिक सुंदर थी। कोई भी मानने को तत्पर नहीं था कि वह रानी जैसी जवान लड़की की माँ है। वह उसका संपूर्ण रूप देखने को तड़प उठा। चमेली जान, आखिर उसने खामोशी तोड़ ही दी। जी, चमेली जान ने गर्दन झुकाते हुए पूछा। मंगल के कानों में मानो पायल की एक झंकार गूंज गई। एक पल के लिए वह इस स्वर पर सोचता ही रह गया। फिर कुछ देर बाद बोला, तुम चाहो तो तुम्हें राजा साहेब से एक अच्छी भली दौलत प्राप्त हो सकती है। तुम वैश्या हो और तुम्हें इसके अतिरिक्त चाहिए भी क्या? वैश्या अपनी बेटी की नहीं होती। बेटा उत्पन्न होता है तो कोसती है, बेटी उत्पन्न होती है तो सोचती है चलो मेरी बढ़ोती में पेशा करके कमाने वाली तो आई। क्यों? चमेली जान को बढ़ोती शब्द इतना तिरस्कृत प्रतीत हुआ कि उसका दिल ही बैठ गया। मंगल की बातों से उसे घृणा हो गई, परंतु कुछ बोली नहीं। सेठ करमचंद अर्थात तुम्हारे राजा साहेब बहुत दयालु हैं। मंगल ने उसे खामोश पाकर फिर कहा, तुम्हारी बेटी को वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मुँह मांगा उपहार देने को तैयार हैं, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, सभी कुछ। मेरी बेटी? चमेली जान ने उसे आश्चर्य से देखा। हाँ हाँ, मंगल निश्चिंतता से बोला। रानी? रानी? चमेली जान का कलेजा मुंह को आ गया। उसने घबराकर पूछा, तुम जानते हो उसे?
तुम लोगों से उसकी भेंट तो नहीं हुई? भेंट क्यों नहीं होगी? मंगल जोर से हंसा। ऐसी रानियों से भेंट हो जाना कोई आश्चर्य की बात है क्या? उफ! चमेली जान ने अपना माथा पीट लिया। यह सब क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया। सारे प्रयत्न अकारण चले गए। क्यों? ऐसी क्या नई बात हो गई? मंगल ने टैक्सी कुछ धीमी की, परंतु चमेली जान ने कोई उत्तर नहीं दिया। आंखें झलक आईं तो घूंघट सरकाकर आंचल द्वारा आंसू पोंछने लगी। रोती क्यों हो? मंगल बोला। आखिर एक वैश्या की लड़की है, वैश्या नहीं होगी तो क्या होगी? और वैश्या से भेंट हो जाना तो हमारे लिए बहुत साधारण सी बात है। आखिर पहले दिन वह राजा साहब के घर ही तो ठहरने गई थी। क्या बकते हो? बकता नहीं, ठीक कहता हूँ, मंगल ताप खाकर बोला। पहली रात मेरी ही टैक्सी में तो वह उनके यहाँ गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश उत्साद सेठ जी घर पर मिले नहीं। चमेली जान कुछ न बोली, बेचैनी से उसकी बातों की प्रतीक्षा करने लगी। फिर मैं उसे अपनी खोली में ले गया, मंगल बोला। फिर तब उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। मैंने सोचा यह उसी की लड़की होगी, इसलिए उसमें अधिक रुचि नहीं ली। एक दरोगा का एहसान मुझ पर था। मैंने उसे बुलाकर रानी को उसके सुपुर्द कर दिया। अच्छा हुआ जो मैं उस रात अपनी खोली में नहीं ठहरा, वरना छापे में मुझे भी पुलिस वाले पकड़ ले जाते। पता नहीं वह दरोगा साहब अपने नेक इरादों में सफल हुए भी या नहीं। कुछ दिन पहले तक रानी एक गुंडे की रखेल थी। आजकल वह गुंडा जेल में है। और सहसा सामने से आती एक कार बिल्कुल समीप से तेजी के साथ गुजरी तो मंगल ने अपनी बात रोककर टैक्सी और थोड़ा किनारे कर ली। थोड़ी सी भी लापरवाही दुर्घटना बन सकती थी। तुम आदमी नहीं पशु हो। चमेली जान अपनी बच्ची की कमसिनी प्रतीत करके तड़प उठी। फूट फूट कर वह रो पड़ी। जाने क्यों यह शैतान मेरी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। उसके ओठों से मानो तिल में उठती आहें अनायास ही निकल गईं। मंगल ने बहुत गौर से सामने दर्पण में देखा। चमेली जान का घूंघट सरक गया था, परंतु कार के अंदर इतना अंधकार था कि वह उसके आंसुओं की चमक के पीछे धुंधला मुखड़ा ठीक तरह से देख नहीं सका। यदि सेठ करमचंद शैतान है तो तुम क्या हो? मंगल ने तुनक कर पूछा। आखिर तुम भी तो उसे चूसने ही आई हो। उसकी चमक दमक देखने के लिए तुम भी तो इतनी दूर से खिंची चली आ रही हो। आखिर हो ना एक वैश्या। नारी कभी वैश्या नहीं होती, चमेली जान भर्राई आवाज से बोली। उसको वैश्या बना दिया जाता है, और यह बनाने वाले हो तुम, तुम्हारा झूठा समाज, तुम्हारी दरिद्रता। वरना कौन लड़की संसार में ऐसी है जो नहीं चाहेगी कि उसका भी अपना घर हो, पति हो, बच्चे हों। यह तो हर मर्द की भी इच्छा होती है। नहीं, चमेली जान बोली, हर मर्द की इच्छा यह कभी नहीं होती। मर्द चाहता है शान, शौकत, ऐश, इशरत। आखिर अपने शान रखने के लिए ही तो मुझे राजा साहब ने यहाँ बुलाया है। हाँ, कुछ सीमा तक तो यह ठीक भी है, परंतु विशेषकर इसलिए बुलाया है कि तुम अपनी ममता का वास्ता देकर अब रानी को राजा साहब के हवाले कर दो। आखिर अब उसके पास बचा ही क्या है। रानी के इच्छा के विरुद्ध मैं एक पग भी ना उठाऊंगी, चमेली जान ने दृढ़ स्वर में कहा। बहुत दिलजली मालूम पड़ती हो, मंगल ने घूंघट में उसकी भीगी आंखों में दृष्टि जमाते हुए कहा। तुम जैसे पशुओं की सताई हुई हूं ना। मंगल हंस पड़ा। उसकी हंसी फसफसाकर टैक्सी की आवाज़ में लुप्त हो गई। उसने यूं ही पूछा, कहाँ की रहने वाली हो? रहने वाली तो गाजीपुर की हूँ, परंतु 13 वर्ष की आयु में ही विवाह के बाद मैं झांसी चली गई थी। झांसी? मंगल ने आश्चर्य से पूछा। वहाँ किस स्थान पर तुम्हारी ससुराल है? नौगांव। नौगांव? मंगल के कान ठिठक गए। हाँ। वहाँ किसके घर तेरा विवाह हुआ था? उसने बेचैनी से पूछा। ठाकुर नरेंद्र सिंह के यहाँ। मंगल का सिर चकरा गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने एक भरपूर हथौड़ा उसके सिर पर दे मारा हो। उसके हाथ कांप गए, स्टीयरिंग डगमगा गई, पहिए बहके और टैक्सी एक और डगमगाने लगी तो चमेली जान घबराकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर मंगल को अचानक ही होश आया तो उसने झट स्टीयरिंग पकड़ ली और ब्रेक जाम कर दिए। गाड़ी एक चीख के साथ सड़क की पटरी के नीचे उतरकर रुक गई थी। मंगल ने पलटकर पीछे देखा। चमेली जान को वह भली भांति नहीं देख पा रहा था, परंतु पीछे के विंड स्क्रीन से उस पार उसने देखा। पीछे आने वाली साजिंदों की टैक्सी अभी दूर थी। उसकी हेडलाइट का प्रकाश भी इन तक नहीं पहुंच रहा था। उसने अंदर की लाइट जलाई।
परंतु चमेली जान ने अपना घूंघट और बढ़ा लिया, कुछ घबराकर। मंगल ने भरपूर दृष्टि से उसके थोड़े से झलकते मुखड़े पर अपनी दृष्टि गड़ा दी। सुर्ख ओंठ, पतले पतले, कांपते से, जैसे किसी गुलाब की दो पंखुड़ियां आपस में मिल जाना चाहती हों। पतली सी गोरा नाक, नथुने गहरी गहरी सांसों के ऊपर नीचे फूल रहे थे। दोनों ही आंखें आधी आधी झलक रही थीं। पलकें अत्यंत लंबी थीं। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। आगे क्या हुआ, उसने अपने आप पर काबू पाने का प्रयत्न किया। एक दिन दर्शन के लिए बद्रीनाथ गई थी कि वहाँ गुंडों ने मुझे अपहरण कर लिया। अपने पति के साथ गई थी, चमेली जान बोली। अपने गरीब और सीधे सादी पति के साथ, जो मुझे बहुत प्यार करता था। और तुम? मेरी तो वह आत्मा है। चमेली जान की आंखें भीग गईं। इसलिए तो आत्महत्या नहीं की। सोचा एक बार भी मिल जाएंगे तो उनके चरणों में गिरकर अपना दम तोड़ दूंगी। जाने तो जान तो कब की दे दी होती, परंतु फिर मुझे परिस्थितियों ने जीवित रहने पर विवश कर दिया, रानी की खातिर, ताकि ऐसा न हो कि मेरे ही समान वह भी मजबूरियों का शिकार होकर एक दिन कोठे की जीनत बन बैठे। लेकिन रानी तो। मंगल ने अपने दिमाग पर जोर देकर आश्चर्य से उसे देखा। वह मेरी अपनी संतान नहीं है। चमेली जान उसकी बात काटकर बोली। वह तो एक बहुत बड़े सेठ की लड़की है, जिसे गुंडों ने अपहरण करके काशी में भेज दिया था। काशी में तो वह साधारण सी बातें हैं। रानी का असली नाम सीता है। इससे पहले कि जवानी से पहले ही वह राजा साहब की वासना का शिकार बने, स्वयं ही उसे बचाकर बंबई भेज दिया, ताकि वह अपने माता पिता के पास पहुंचकर सुरक्षित रह सके। परंतु तुम पशियों ने मेरे कलेजे के टुकड़े को। नहीं नहीं पार्वती नहीं। अचानक ही मंगल तड़पकर चीख पड़ा। ऐसा मत कहो पार्वती, ऐसा मत कहो। पार्वती? चमेली जान का दिल धड़का बहुत जोर से। एक युग के बाद उसने यह नाम सुना था। कानों में मानो किसी ने ठंडक भर दिया हो। मीठी मीठी आवाज के साथ मानो शहद टपक गया हो। उसने झट ऊपर देखा तो उसका घूंघट उलट गया। बहुत गौर से, बहुत आश्चर्य से वह मंगल को निहारने लगी। एक धुंधली सी तस्वीर, सुंदर और भोली भाली, मानो 9 गांव की हरियाली से एक बेफिक्र सा नवयुवक उभरकर उसकी भीगी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ हो। अपनी दृष्टि पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे एक सपना, ऐसा सपना जो वह कई बार देखती आई थी। आज उसे बेवक्त देखकर वह अपने अस्तित्व को भूल गई। वह स्वस्थ सा शरीर अब कितना मरियल सा था। पतली मूंछों के स्थान पर घनी बेतरतीब से बालों की उलझी उलझी लटें। गोरा रंग गदमी सा हो गया था। आंखों में पहली सी चमक के स्थान पर शराब समान लाली। सब कुछ बदला बदला सा था। हर अंग अपना निखार खो बैठा था। फिर भी एक पुराने रूप की झलक नहीं मिट सकी थी। मंगल ने अपना गाल पीछे पलटे पलटे ही सीट पर टेक दिया और फूट फूट कर रोने लगा। चमेली भी उसे पहचान चुकी थी। उसने चाहा वह अपने साथ अपने परमेश्वर का भीगा मुखड़ा अपनी हथेलियों में रख ले, उसके आंसुओं को अपनी छाती में जब्त कर ले, परंतु तभी हाथ बढ़ाकर ही वह रुक गई। चूड़ियाँ केवल खनककर ही रह गईं। उसके हाथ अब इतने पवित्र नहीं रहे जो वह अपने पति के शरीर को छू सके। अपनी हथेलियाँ एक दूसरे में बांधकर वह स्वयं में ही तड़पती रही। उफ! मंगल ने सीट की पीठ छोड़कर खिड़की पर अपना सिर पटक दिया। यह मैंने क्या किया? यह मुझसे क्या हो गया? रानी बेचारी को मुझ पापी ने कितना अधिक सताया है। उस निर्दोष के साथ मैंने कितनी कठोरता बरती। हे मेरे भगवान, अब क्या होगा? हे ईश्वर, मुझ पापी को क्षमा कर दे। अब मैं क्या करूं? चमेली उसी प्रकार बैठी रही, गुमसुम, परंतु आंसू धारों में बहने लगे थे। उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो यह दिल ही बैठ जाएगा। उसकी धड़कनें बंद हो जाएंगी, सांस रुक जाएगी, उसकी जान ही जैसे निकल जाना चाहती हो। वह कुछ समझ न सकी कि उसे मंगल को गले लगाना चाहिए या नहीं। मंगल तड़प तड़प कर खिड़की पर यूं सिर पटक रहा था मानो अपनी जान ही दे देगा। परंतु कार के अंदर प्रकाश में जब उसने देखा कि मंगल के माथे से निकला रक्त खिड़की पर टपक आया है, तो वह अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने चाहा कि उठकर मंगल का सिर अपने हाथ में ले ले, उसके गालों को अपनी छाती पर रख ले, उसे सांत्वना दे,
कि तभी एक व्यक्ति उनकी टैक्सी के समीप आ धमका। वह उठते उठते रुक गई। शायद मंगल ने भी उसे देख लिया था। वह भी रुककर अपने सिर का रक्त पोंछने लगा। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले उसने कार के अंदर की बत्ती बुझाई, फिर गेट खोलकर बाहर निकल आया। सरदार, उसने उसकी कमर में हाथ डालकर कुछ दूर ले जाते हुए पीछे वाली टैक्सी को देखा, जो जाने कब आकर खड़ी हो गई थी। तू अपनी टैक्सी लेकर आगे चल, काफ़ी तेज गति में। फिर कुछ दूर तक मैं पीछे पीछे आऊँगा, फिर मोड़ आते ही दूसरी ओर चल दूंगा। मगर क्यों? सरदार टैक्सी ड्राइवर ने आश्चर्य से पूछा। यह सब मैं बाद में बताऊंगा। मंगल उसकी बात काटता हुआ शीघ्रता से बोला। बस तू यार इतना कर कि जैसे ही मैं लुप्त हो जाऊं, इन्हें उसी स्टेशन पर वापस ले जाकर छोड़ देना। सब अपने आप ही वापस चले जाएंगे, या फिर सब भाड़ में जाएं। मुझे अब इनसे कोई संबंध नहीं रहा। सरदार उसे विस्मित सा देखता ही रह गया, मगर फिर मंगल की बेचैनी, उसकी आंखों में पहली बार आंसुओं की बूंदें देखकर उसे उसकी इच्छा को महत्व देना ही पड़ा। माथे पर लगा रक्त अंधकार के कारण वह नहीं देख सका। वह लपक कर अपनी टैक्सी में जा बैठा तो मंगल भी अपनी कार में आ गया। उसकी कार स्टार्ट होने से पहले ही सरदार अपनी टैक्सी बहुत तेजी के साथ सनसनाता हुआ उसके समीप से गुजरा तो उसके ओठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। चल आगे आकर बैठ, मंगल ने प्यार से डांटा। तू मेरी पत्नी है, वही पुरानी पार्वती। खबरदार जो स्वयं को चमेली जान समझा, समझी? चमेली? पार्वती ने बहुत आश्चर्य से मंगल को देखा। दृष्टि में एक ऐसी आशा थी मानो रेगिस्तान में कहीं दूर उसने हरियाली देख ली हो। होठ कांपकर रह गए, कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या वह वही पार्वती है? चल ना, मंगल बोला कुछ और सख्ती से, कुछ अधिक प्यार की मिलावट से। आती क्यों नहीं यहाँ? तुझमें नाममात्र भी अंतर नहीं आया है। वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वही सुंदरता जिसकी अब तक मैं पूजा करता आया हूँ। परंतु भगवान साक्षी है पार्वती, जब तू खो गई थी तो मैं पागल हो गया था। बहुत दौड़ा, बहुत ढूंढा, परंतु जब तू नहीं मिली तो मुझे अपने घर की एक एक वस्तु से घृणा हो गई। हर चप्पे से ही तेरी मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। मैं बम्बई से भाग आया तो जुआ, शराब, बदमाशों की संगति अपने आप ही हो गई। फिर इसमें ऐसा फंसता ही चला गया। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। तू मेरी पत्नी है, मैं तेरा पति। अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आती क्यों नहीं मेरे पास? पार्वती अंदर ही अंदर उचक्कर सीट फलांगती हुई उसके पास जा बैठी। उसका दिल आज अचानक ही इतना अधिक दुख, खुशी की सीमा को सहन करने में विफल सा था। इतना सारा दुख उसने उठाया था, इतना सारा गम कि स्वयं को वह निराशा की एक पुतली समझ बैठी थी। परंतु यह अचानक ही क्या हो गया? यह सब क्या हो रहा है? उसकी आंखों से बहती आंसुओं की धार और भी तेज हो गई। मंगल ने उसकी ठुड्डी के नीचे अपने एक हाथ की 2 उंगलियां रखते हुए मुखड़ा ऊपर उठाया। बहुत प्यार से उसकी आंखों में झांका, जिनकी पलकें बंद होने के पश्चात भी आंसुओं की लड़ियां थामे हल्के हल्के कांप रही थीं। उसने इन्हें देखा, पार्वती के कांपते अर्ध खुले ओठों को भी देखा, उन नथनों को भी देखा जो गहरी गहरी सांसों के साथ ऊपर नीचे होकर अपनी गर्मी उसके गालों पर छोड़ जाते थे। पार्वती, बिल्कुल वही पार्वती, जैसे नई नवेली दुल्हन, जिसे उसने आयु के सबसे सुंदर भाग में खो दिया था, और भी उसी समान थी। केवल एक युग बीता था, एक समय कट गया था, और सब कुछ उसी प्रकार स्थिर था अपने स्थान पर। दिल वास्तव में कभी नहीं बदलता। पार्वती को पाकर उसने प्रतीत किया कि वे फिर अपने पिछले दिनों में वापस लौट आए हैं। पार्वती को उसने छाती से लगा लिया और टैक्सी स्टार्ट करता हुआ बोला, अब तू मेरे घर चलेगी, मेरे अपने घर, छोटी सी खोली में। उस राजा साहब के बच्चे के यहाँ कभी नहीं जाएगी। अब मैं कमाऊँगा, हलाल की रोटी खाऊंगा, मेहनत करूँगा, अपने जीवन को एक नए मोड़ पर खींच लाऊंगा। सीता का पता तो करमचंद ने मुझे बताया नहीं, परंतु मैं शीघ्र ही उसे ढूंढ निकालूंगा। करमचंद के हाथ में उसका पड़ना अच्छा नहीं। वह एक पुराना जहरीला सांप है जिसका डसा पानी भी नहीं मांगता। टैक्सी को उसने गति में छोड़ दिया।
और फिर पार्वती की पीठ पर हाथ फेरते हुए बात जारी रखी। इस संसार में मैंने भी अनगिनत पाप किए हैं, अगणित जुल्म किए हैं मैंने, परंतु तुझे ग्रहण करके शायद भगवान मुझे क्षमा कर देगा। तुझे अपनाने के बाद शायद मेरे पापों के एक बहुत बड़े भाग का प्रायश्चित हो जाएगा। पार्वती उसको छाती में लिपटी से सकती ही चली गई, रोती ही चली गई, और आज इस समय महसूस कर रही थी कि भगवान हवा का दामन थामे अपने हाथों द्वारा स्वयं उसके आंसुओं को पोंछ रहा है। शायद इन आंसुओं से निकल जाने के बाद उसके दिल का गम का सागर अब सदा के लिए सूख जाएगा। कार एक ओर मुड़कर सांता क्रूज की ओर तेजी से के साथ भागती चली गई। रात के 11:30 बज रहे हैं। सत्य भवन में काफ़ी बेचैनी फैली हुई थी। लॉन में अगणित कारें थीं। कोठी के चारों ओर और दिनों के समान पूरा पहरा था। अंदर बड़े हॉल में शोरगुल मच रहा था। जाम पर जाम चल चुके थे और चल रहे थे। सेठ करमचंद ने अभी चौथी बार स्टेशन फ़ोन करके अपना संदेह दूर किया था। हर बार उन्हें यही उत्तर मिला था कि काशी एक्सप्रेस अपने निश्चित समय पर प्लेटफॉर्म आ चुकी है। वे विस्मित थे कि आखिर अब तक उनके विशेष मेहमान आए क्यों नहीं। आज बनारस की मशहूर बाई जी चमेली जान का मुजरा सुनने के लिए उन्होंने अपने निजी दोस्तों के अतिरिक्त शहर के माने हुए रईसों तथा सरकारी अधिकारियों को भी निमंत्रण दे रखा था। सहसा लॉन में किसी कार के प्रवेश करने तथा खड़ी होने की गुरगुराहट जब उन्होंने सुनी तो वह लपककर बाहर निकल आए। मंगल की टैक्सी देखी तो मुखड़े पर रौनक आ गई। मंगल उनके पास आकर खड़ा हो गया। कहाँ चले गए थे? उन्होंने घड़ी देखते हुए पूछा, परंतु मंगल बिना उत्तर दिए ही हॉल के अंदर प्रवेश कर गया। उसने देखा शहर के रईस समाज के ठेकेदार कुत्तों के समान जाम पर जाम चढ़ाकर यूं ठहाके लगा रहे हैं मानो आपस में भौंक भौंक कर लड़ रहे हों। मंगल को देखकर कुछ लोगों ने खामोशी धारण करके यूं देखा मानो घोड़ों के अस्तबल में कोई गधा आ पहुंचा हो। क्या बात है मंगल? इस बार सेठ करमचंद ने उसके बदले हुए तेवर देखकर अपने तेवर भी बदल लिए। चमेली कहाँ है? आई नहीं क्या? चमेली मर गई सेठ, चमेली मर चुकी है। मंगल के ओठों को चबाते हुए उत्तर दिया। अब वह इस नरक में कभी नहीं आएगी। क्या बकते हो? सेठ करमचंद विश्वास नहीं कर सके। उनकी सारी योजनाओं पर पानी पड़ गया। मैं ठीक कह रहा हूँ सेठ। मंगल ने मुट्ठियाँ कसीं। चमेली मर गई है और उसके स्थान पर एक सती सावित्री सी नारी ने जन्म ले लिया है। उसका नाम है पार्वती। तो फिर पार्वती को ही ले आओ। सेठ, मंगल क्रोध में आकर चीखा, यह मत भूलो कि तुम मेरे नौकर हो। सेठ करमचंद भी गरज उठे। अपना स्वार्थ नहीं भी निकलता है तब भी तुम्हें वेतन और बख्शिश मिलती ही रहती है। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ जो मुझे कैद कर लो। मंगल बोला, मेरा नाम मंगल सह है। मैं अपने हाथों से कमाकर जीवित रह सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बख्शिश। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? सेठ करमचंद ने चीख कर पूछा। तुम्हें चेतावनी देने कि अब उसके साथ रानी का विचार भी छोड़ दो, वरना गेट आउट। सेठ करमचंद उसका वाक्य पूरा होने से पहले इतनी जोर से चिल्लाए कि कमरे की दीवारें मानो हिल गईं। कुत्तों की दुम ही सटक गई, परंतु इसका प्रभाव मंगल के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा। उसने घूरकर उन्हें देखा और तेजी के साथ बाहर निकल गया। रात के अभी 8 ही बजे थे कि अचानक जिला जेल की चारदीवारी में सायरन तथा एक के बाद एक सीटियों का शोर इस तीव्रता से ऊंचा हुआ कि आसपास के जाने वाली जनता के कान भी ठिठक गए। शोर मच गया कि एक कैदी भाग गया है। एक ऐसा कैदी जिसके लिए इंस्पेक्टर को शहर के एक बड़े आदमी से इशारा मिला था जो कि उसे खूब सताया जाए, खूब तड़पाया जाए, किसी भी प्रकार से उसकी जमानत नहीं होने दी जाए, कोर्ट की ओर से उसकी कार्रवाई देर से आरंभ की जाए। परंतु फिर भी वह अपराधी भाग गया। भागने का अवसर इस प्रकार उसने प्राप्त किया कि हवालात में ही अपने साथी कैदी को बुरी तरह पीटने लगा था। कोई खून करने के अपराध में तो वह पकड़ा नहीं गया था, जो भयानक समझकर उसे एकांत कोठरी में बंद किया जाता। उसके मजबूत हाथों की मार से उसका कैदी साथी जोर जोर से चीखने लगा था, चिल्लाकर अपने को बचाने की दुहाई देने लगा था। इंस्पेक्टर को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने आदेश दे दिया कि इस खतरनाक अपराधी को वहां से निकालकर बगल की दूसरी हवालात में बंद कर दिया जाए। 2 सिपाहियों ने हवालात का दरवाज़ा खोलकर
उसे बाहर निकालना चाहा कि उसे दूसरी हवालात में ढकेलकर बंद कर दें, परंतु अपराधी भयानक होने के साथ साथ चतुर भी था। उसने अपनी ताकत का लाभ उठाकर बहुत साहस के साथ उन दोनों सिपाहियों की गर्दन पर ऐसा वार किया कि उनके ओठों से केवल एक हल्की सी चीख भर निकल सकी। इसके लिए इतना ही अवसर सुनहरा था। तेजी के साथ लपककर वह समीप के गलियारे में घुस गया। सारे कैदी फटी फटी दृष्टि से उसे देखते ही रह गए थे। सीटियां बज रही थीं। सिपाही और इंस्पेक्टर इधर उधर दौड़े रहे थे। फोन पर फोन किए जाने लगे थे। जेल के बाहर गेट पर लोगों का समूह बढ़ता ही जा रहा था, परंतु फिर भी उस कैदी को कोई देख नहीं पाया था। इनके सतर्क होने से पहले ही वह कैदी जेल की दीवार फलांगकर पीछे अंधकार के साये में दुबक चुका था। इसी अंधकार का साया थामे वह दीवारों से सटकर आगे बढ़ने लगा। फिर जब अचानक ही सड़क पर उसने एक बैलगाड़ी को जाते देखा तो लपककर उसकी आड़ लेता हुआ वह आगे निकल गया और उस पार एक पतली सी गली के अंधकार में लुप्त हो गया। सायरन तथा सीटियों की आवाज़ अब मध्यम होकर सुनाई पड़ रही थी। सबसे पहले वह अपने निवास स्थान पर पहुंचा। उसने देखा बाहर से ताला बंद है। ताले पर सरकारी मोहर लगी है ताकि उसे कोई छू न सके। अब वह चक्कर में फंस गया। कहाँ जाए, किससे पूछे, किससे सहायता मांगे? वह तो एक फरार कैदी है। उसे तो पहचानते ही लोग पूछताछ करने लगेंगे। वास्तविकता जानकर पुलिस को फोन कर देंगे। फिर यदि वह इस बार फंस गया तो शायद जीवन भर उसे पिंजरे में बंद रहकर अपनी जान दे देनी पड़ेगी। सीता के बारे में बहुत कुछ सोचने के पश्चात भी वह कोई अनुमान नहीं लगा सका। वह छोटी सी कमसिन सी नादान सी लड़की जाने कहाँ भटक रही होगी, जाने किस दैत्य के चंगुल में अब उसका शरीर छटपटा रहा होगा। वह उसे कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे। अब उसका दिल फटने लगा। गहराई के अंदर एक ऐसा दर्द उससे प्रतीत हुआ जो सहन करना असंभव था। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में सीता से अत्यधिक प्रेम करता है। उसके बिना उसका जीना कठिन है। सीता की दूरी, उसका वह भोलापन प्रतीत करके वह रो पड़ा। आंखों में आंसू आ गए। दिल चाहा दीवारों पर अपना सिर पटक दे, अपनी जान दे दे। अब वह क्या करे, कहाँ जाए? पूर्णतः निराश होकर वह लौट पड़ा। परंतु अब उसको कहाँ जाना चाहिए? कहाँ? हाँ, वह सत्य भवन जाएगा। सत्य भवन रामू काका से मिलने। परंतु इस समय इतनी रात में तो वहाँ रंगरलियाँ भी आरंभ हो चुकी होंगी। सेठ करमचंद के आदमी भी वहाँ पहुंचकर पहरा भी देने लगे होंगे। फिर जो भी हो देखा जाएगा। वह किसी न किसी प्रकार रामू काका की कोठरी में तो पहुंच ही जाएगा। उसके बाद जो करना है वह दोनों सोच समझकर ही करेंगे। एक से दो भले। सत्य भवन के तो एक एक चप्पे से वह भली भांति परिचित है। धर्मदास की बेटी सीता की वास्तविकता को जानकर रामू काका को एक नई आशा प्राप्त होगी। सड़क पर बिजली के खंभों से निकलता प्रकाश छाया था। इसके लिए वह अपने बचने के लिए फुटपाथ पर उतर गया। अंधकार को ढूंढता अपनाता हुआ वह चौड़ी सड़क पर आया। एक टैक्सी ली और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। रास्ते भर उसे सीता का विचार कांटे के समान इस प्रकार चुभता रहा कि रह रहकर उसकी आंखों में आंसू झलक आते थे। सपनों में एक तस्वीर को छाती से लगाकर वह हल्के हल्के सिसक भी रहा था। टैक्सी को उसने सत्य भवन से दूर रुकवा दिया और फिर पैदल ही चल पड़ा। पशुपतिनाथ जी के मंदिर से आती घंटी की ध्वनि सुनकर उसने दूर ही से हाथ जोड़ दिए। मन ही मन सीता के लिए शुभकामनाएं करता हुआ वह आगे बढ़ गया। कच्ची सड़क, घना अंधेरा, जो शायद पहली बार उसने प्रतीत किया था। विस्मित सा था कि अंधकार इतना घना क्यों है। इसमें डूबकर वह आगे बढ़ गया सत्य भवन की ओर। वह अपनी मंजिल के पास पहुंचा। आशानुसार कोठी के नीचे हॉल की रंगीन खिड़कियों से प्रकाश छनकर हल्के हल्के लॉन की कुछ सीमा तक फैल रहा था। बाकी सारे भाग अंधकार के गर्भ में डूब चुके थे। कोठी का भी शेष भाग प्रकाश से वंचित था। उसने देखा लॉन में आज एक ही कार है, सेठ करमचंद की कार। उसे आश्चर्य हुआ कि उनके शेष मित्र आज की रंगरेलियां से क्यों वंचित हैं। उसे इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि कोठी आज 2-3 रक्षकों की नहीं, 8-10 रक्षकों की कृपा पर निर्भर कर रही थी।
उसने फिर भी साहस नहीं छोड़ा। पीछे की दीवार पर लटकी बेल के सहारे वह चार दीवारी के अंदर कूदा। फिर अंधकार का सहारा लेकर किनारे ही किनारे थोड़ा बढ़कर वह रामू की कोठरी पर पहुंच गया। नौकरों के क्वार्टर्स कोठी के पिछले भाग में इसी स्थान पर थे। परंतु यह क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। दरवाज़ा खुला है और अंदर सामान तक नहीं। वह परेशानी में पड़ गया। अब क्या करे, कहाँ जाए? यदि इस समय उसे करमचंद के आदमियों ने देख लिया तो खैर नहीं। उसने यहाँ से निकलकर वापस लौट जाना चाहा, परंतु जाने कौन सी ताकत थी, जाने ऐसा कौन सा खिंचाव था कि वह लौटने के लिए पग बढ़ाकर भी दीवार के समीप जाकर रुक गया। मन में इच्छा हुई कि पता लगाए करमचंद यहाँ अकेले क्या कर रहा है। संभव है उसके बारे में कोई ऐसी बात पता चल जाए जिससे वह पकड़ा जाए और फिर अपने पापों की सजा भुगत सके। शायद उसका भेद सीता या सीता के माता पिता की सहायता योग्य भी प्रमाणित हो सके। अंधकार का सहारा लेकर उसने बहुत भेद भरी दृष्टि से रक्षकों का निरीक्षण किया। चौकन्ने होकर भी सब आलसियों के समान टहलते हुए सिगरेट का कश खींचते आपसी बातों में व्यस्त थे। लपक कर वह कोठी की दीवार की ओर दौड़ा। वहीं जड़ में दुबक कर बैठते हुए उसने आहट ली। हर वस्तु अपने स्थान पर निश्चिंत थी, किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। वह सरक कर आगे बढ़ा और आगे जहाँ तक कि जब कोठी का कोना आया तो एक बार फिर इधर उधर देखकर वह इससे भी आगे निकल गया। वह एक खिड़की के समीप पहुंचा। खिड़की बेले की घनी लता से काफ़ी सीमा तक ढक चुकी थी। खड़े होते ही उसने चाहा कि इसमें प्रवेश कर जाए, परंतु यह क्या, यहाँ तो करमचंद ने पहले ही लोहे की सलाखें लगवा रखी थीं। फिर अंदर से शीशा भी चढ़ा था। उसकी आशा पर पानी फिर गया। सहसा उसने पहरेदार को अपनी ओर आते देखा तो लता के अंदर दुबक गया। पहरेदार एक चक्कर लगाकर चला गया। उसने संतोष की सांस ली और अंदर झांका। कमरा खाली और सुनसान पड़ा था, परंतु इसके आगे का वह दरवाज़ा खुला हुआ था जहाँ से हॉल के अंदर का भाग आरंभ होता है। हॉल के अंदर वह भाग काफ़ी सीमा तक देख सकता था। हॉल के अंदर हल्का नीला प्रकाश फैला वातावरण को नृत्य बनाए हुए था। करमचंद अपनी वासना की भूख पूरे आनंद से ही मिटाने के पक्ष में था, इसलिए उसे ऐसा वातावरण बहुत प्रिय था। इस खिड़की से उसने देखा, सामने अलमारी में अनेक प्रकार की बोतलें चमक रही हैं, सुंदर जाम सितारों की तरह चमचमा रहे हैं। सामने काउंटर पर भी एक जाम और एक बोतल रखी हुई है। सोडा मिलाने की ऑटोमेटिक मशीनी बोतल, एक गुलाब की कली, शायद यह अर्ध खिली है। ऐसा प्रकट हो रहा था मानो इस अर्ध खिली कली की पत्तियां अब और तब ही छितरने वाली हैं। क्रमशः कमरे के अंदर दो साए दीवार या इधर उधर फैल जाया करते थे। उसे अनुमान लगाते देर नहीं लगी कि करमचंद आज अकेले ही किसी लड़की को यहाँ लाकर अपनी वासना की भूख मिटाना चाहता है। परंतु उसे आश्चर्य था कि इस हॉल में आज घुंघरू की छमछम न पायल की झंकार ही है, कोई गाना या ना मुजरा। यह कैसी रूखी सूखी अय्याशी है। करमचंद ने तो कभी ऐसा नहीं किया था। वह तो रात को रंगीन से रंगीन बनाने के लिए अधिक से अधिक पैसा बहा दिया करता है। फिर आज यह अनोखी बात किस प्रकार उत्पन्न हो उठी। उसके दिल में एक विचित्र ही धड़कन ने जन्म लिया। एक विचित्र ही संदेह से उसके शरीर का रोआं रोआं कांप गया। मन में ऐसी बातें उठने लगीं जिस पर वह विश्वास ही नहीं करना चाहता था। सहसा कुछ सोचकर उसने खिड़की के ऊपर हाथ रखा। यह छूते ही अंदर को खुल गई। साथ ही उसके कानों में अंदर से आती आवाज़ें तीर के समान आ टकराईं। आखिर तो मुझे मिल ही गई। करमचंद की आवाज़ शराब से लड़खड़ाती आ रही थी। साथ ही एक साया इधर उधर डगमगा रहा था। बम्बई में मुझसे बचकर तुम जाती भी थी। कहाँ, तुम तो व्यर्थ ही मुझसे डरती थी। अब देखो ना, सारी लड़कियां अपना भाग्य सुधारने के लिए मेरी ही बाहों में आने को बेचैन सी तड़पती रहती हैं, और एक तुम हो कि खैर। परंतु मुझे अफसोस अवश्य है कि उस प्रकाश के बच्चे ने मुझसे पहले तुम्हारी नथनी उतार ली, मगर मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। अभी तो केवल हवालात में ही है, आगे चलकर न्यायालय उसे आजीवन कारावास देने वाला है। घबराओ मत रानी, मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हें जितने दिन भी रखूंगा असली रानी बनाकर रखूंगा, फूलों की रानी के समान। फिर जब छोड़ूंगा तो इतनी दौलत दे दूंगा कि तुम्हें कोठे पर बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
आओ आओ मेरे पास। खिड़की की सलाखों पर कान रखे वह बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनने में तल्लीन था। करमचंद की बातें सुनकर उसका दिल फट गया। तो सीता इसके कब्जे में आ गई है, परंतु शायद आज ही यह सीता को प्राप्त कर सका है, वरना ऐसी बातें नहीं करता। सहसा उसने देखा, बीच के दरवाजे के उस पार हॉल के अंदर उसकी दृष्टिकोण में सीता सामने आ गई है। अचानक ही घबराकर मानो करमचंद के आगे बढ़ने से वह पीछे सरक गई हो। सीता की पीठ उसकी ओर थी, परंतु फिर भी खड़ा होने के अंदाज से प्रकट था कि वह बुरी तरह से जक रही है, रो रही है। अपने तन की साड़ी उधड़ी हुई है, सिर के लंबे बाल कूल्हे तक फिसलकर बिखरे हुए थे। वे नग्न पैर थी, मानो उसे जबरदस्ती उठाकर यहाँ खड़ा कर दिया हो। उसका मन हुआ कि वह कूद कर अंदर पहुंच जाए, करमचंद का गला घोंट दे, उसको जान से मार दे, परंतु सामने लगी सलाखों को देखकर उसका दिल केवल तड़पकर ही रह गया। उसने देखा करमचंद सामने अलमारी की ओर बढ़ रहा है, जाम में जाम उड़ेल कर पी रहा है। 1 2 3 4 पहले से धुत होने के पश्चात भी वह और पीता जा रहा था। शराब उसके ओठों के दोनों ओर लार के समान चू कर रही थी। उसकी आंखों में वासना की ऐसी भूख टपक रही थी जैसे वह वर्षों से प्यासा हो, और आज इस समय कुएं के समीप आकर उसकी प्यास और भी बढ़ गई हो। उसने अपने ही झूठे जाम में शराब फिर भरी। उसे संभालता फिर स्वयं लड़कता हुआ वह सीता की ओर बढ़ा। सीता सहमकर और पीछे हट गई। करमचंद और आगे बढ़ा, जाम उसकी ओर बढ़ाकर बोला, लो इसे पी लो, तुम्हारे आंसू सूख जाएंगे, सिसकियां ठहाकों में बदल जाएंगी, इस बेवक्त की उदासी में मस्ती ठल जाएगी, फिर तुम स्वयं ही नाचने लगोगी, फुदकने लगोगी। इस प्रकार के तुम्हें अपने वस्त्रों का भी होश नहीं रहेगा। इस कमरे को गर्व है कि इसकी दीवारों में अनगिनत लड़कियों को देखा है, नाचते गाते इठलाते, चूमते वस्त्रों में और वस्त्रहीन भी। यह सुंदर मध्यम प्रकाश इस बात का साक्षी है कि हजारों नाजनीनों के शरीर को इसने अपने ओठों से चूमा है। यह छत, यह सुंदर छत, जिसकी पनाह में सुंदरियां रात में कलियों के समान आईं और सुबह होने से पहले फूल के समान खिलकर चली गईं। तुम जो भाग्यवान हो जो तुम्हें यह घर कमरा प्राप्त हुआ, लो पियो। परंतु सीता ने जाम नहीं लिया। सिसक सिसक कर वह और तेजी से फूट पड़ी। उसकी हिचकियों की आवाज़ से खिड़की पर खड़ी छाया का दिल छलनी हो गया। उसने चाहा कि उसकी सलाखों को मोड़कर अलग कर दे, परंतु यह केवल हिलकर ही रह गई। सहसा उसने देखा, सीता के इनकार कर देने से करमचंद ने शायद अपना अपमान समझ लिया था। उसने वह जाम स्वयं ही ओठों से लगा लिया और फिर खाली करने के बाद उसे दीवार से दे मारा। जाम एक छनाके के साथ चूर चूर हो गया, शायद सीता के दिल के समान। तुम्हारा यह साहस कि तुम सेठ करमचंद की इच्छा का अनादर करो। वह आंख सुर्ख किए उसकी ओर बढ़ा। तुम एक वेश्या जिसका धर्म ही नाचना गाना और शरीर को बेचकर रुपए कमाना है, मुझ जैसे सेठ का अपमान करना चाहती हो। तुम्हें नहीं मालूम, बम्बई की हसीनों की सोसाइटी में एक लड़की भी मेरी आज्ञा बिना मुस्कुरा नहीं सकती। फिर तुम तो मेरी कोठी के अंदर हो, इस कोठी के लॉन के फूल भी मेरी आज्ञा बिना नहीं हिलते। फिर तुम्हारा एक वैश्या होकर नाचने से संकोच कैसा। करमचंद उसके और समीप पहुंचा। सीता और पीछे खिसक गई। तुम यहाँ से बचकर कभी नहीं जा सकती। तुम्हें बचाने के लिए इस कोठी के समीप भगवान भी नहीं आ सकता। अब तुम पर केवल मेरा अधिकार है। बहुत दिनों से इस सूरत के लिए तड़प रहा था। आज भी जी भरकर अपनी सारी प्यास इकट्ठी ही बुझा लूँगा। एक जमाने में बादशाह अकबर हुआ करता था। उसने जाने कितनी ही हसीनों को नए नए खिताब दिए, अनारकली इत्यादि। आज के युग में बम्बई की ऊंची सोसाइटी ने मुझे ये अधिकार दे रखा है। क्लब, होटल, बड़ी से बड़ी पार्टी में जिस किसी लड़की को भी मैं कुछ कह देता हूँ, वह उस नाम से प्रचलित होने में अपना गौरव समझने लगती है। कहते कहते करमचंद मानो शराब के नशे में एक बार ऊँग सा पड़ा। आंखें बंद करके पीछे को झूमते हुए उसने एक प्रकार हिचकी ली, मानो लड़खड़ाकर गिर ही पड़ेगा, परंतु फिर संभलकर अपनी बात को जारी रखा। हमारे लॉन में कई प्रकार के फूल हैं, कई लताएं हैं, बेला, रात की रानी, चंपा, चमेली इत्यादि। एक वैश्या को मैंने रात की रानी का खिताब दिया था, क्योंकि वैश्या के समान वह फूल भी रात को ही खिलता है, मुस्कुराता है और महकता है।
दिन में इसको कोई देखने भी पसंद नहीं करता। चांदनी की रात हो तो यह फूल दूर दूर तक अपनी सुगंध द्वारा छा जाता है। परंतु तुम्हें मैं फूलों की रानी कहूँगा, रात की रानी नहीं। अब तो खुश हो ना। परंतु सीता कुछ न बोली। अपने हाथों को छाती पर बांधे स्वयं को उसकी वासनामय दृष्टि से बचाने का प्रयत्न करती हुई वह खड़े खड़े आंसू बहाती रही। जाल में फंसे पक्षी के समान अब उसने अपने प्रयत्नों से हार मान ली थी, पीछे हटना छोड़ दिया था। अपने आप को उसने एक दैत्य के आगे अर्पण कर देना स्वीकार कर लिया था। कब तक एक अबला होकर दैत्य से मुकाबला करती। करमचंद उसकी ओर और आगे बढ़ गया। अपने हाथों को सीता की और उसने उकाब के समान फैलाया। उसके पग लड़खड़ा रहे थे, परंतु फिर भी वह एक ही झटके में सीता को अपनी बाहों में झपट लेना चाहता था। उसकी आंखों की रंगत में अत्यधिक वासना बढ़ गई थी, मानो एक पल भी वह अब सब्र नहीं कर पाएगा। उसके बुलडॉग के समान खुले जबड़े के दोनों किनारों पर लार टपक कर नीचे तक चली आई थी। बेचैनी को अपने वश में करता हुआ वह बुरी तरह हाँफ रहा था, बिल्कुल कुत्ते के ही समान। खिड़की पर खड़ी छाया के शरीर में रक्त की गति दुगनी हो गई। उसने अनुमान किया कि वह कुत्ता अपने शिकार की एक एक बोटी नोच कर खा जाएगा, एक एक हड्डी चूस चूस कर चबा जाएगा। उससे सहन नहीं हो सका। दिल इतने जोर से तड़पा कि उसने सलाखों पर अपने हाथ रखकर पूरी ताकत से अंदर को दबा दिया। जाने कहाँ से उसके अंदर इतना जोश, इतना बल उत्पन्न हो गया था कि सलाखों में एक क्षण बिना आवाज के ही मुड़कर अपने स्थान से सरक गई। उसने दूसरी सलाख पर भी जोर दिया, परंतु तभी उसके हाथ अचानक ढीले पड़ गए। उसने देखा बीच के दरवाजे के उस पार कमरे के अंदर उसकी ओर मुंह हुए सेठ करमचंद की वासनामय आंखें अचानक ही अर्धबंद सी हो गई हैं। मस्तक पर बेचैनी की गहरी सिलवटें पड़ गई हैं। फैले हुए ओंठ सिकुड़ गए हैं। उसके मुखड़े का रंग इस प्रकार भयानक हो गया मानो किसी ने उसकी छाती पर एक भरपूर लात मार दी है, जिसके कारण वह बुरी तरह झुंझला रहा है। उसके पग रुक गए। बढ़े हुए हाथ एक पल को वहीं रुके, फिर अपनी ही छाती पर पहुंच गए। वह मानो दिल के अंदर उठते असहनीय दर्द को सहन करने की शक्ति समेट रहा था। उसका शरीर आगे को झुका। आवाज बंद हो गई। सांस घुट रही थी। एक भी शब्द वह नहीं कह सका। फिर ढुलककर वहीं ढेर हो गया। उसका एक हाथ सीता के चरणों को छूता छूता रह गया। आंखें पथरा गईं। ओठ खुले रह गए, मानो जीवन की कई इच्छाएं अधूरी रह जाने की शिकायत कर रही हों। ओठों के किनारे से अबलार के स्थान पर रक्त की एक मोटी धार बहकर सुरकालीन में सूखने लगी थी, और सीता वहीं खड़ी थी। वहीं खड़ी, खामोश, विस्मित, फटी फटी आंखों से वह करमचंद को इस प्रकार देख रही थी मानो यह सब एक सपना है, एक झूठ है। करमचंद अभी उठेगा, शराब पिएगा, फिर उस पर झपटेगा। अपनी प्यास बुझाने के लिए वह उसके शरीर का सारा रक्त चूस डालेगा। सांसें रोके वह इस प्रकार खड़ी थी मानो फर्श से उसके पैर चिपक रहे हों। और खिड़की पर वह छाया उसी प्रकार खड़ी की खड़ी रह गई, बहुत खामोश, विस्मित सी, हाथों में लोहे की सलाखों को उसी प्रकार पकड़े हुए मानो उसके सामने एक बहुत बड़ा दैवीय चमत्कार प्रकट हुआ था। उसकी आंखों ने स्वयं ही ईश्वर देख लिया है। ईश्वर ने सीता की ऐसे समय मानो स्वयं ही आकर रक्षा कर दी हो। वास्तव में एक निर्दोष की आबरू की हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। कुछ पल बाद उसके अपनी स्थिति संभाली। बाहर का वातावरण परखा। पहरेदार उसी प्रकार टहल रहे थे, हाथों में बंदूक, पिस्तौल, डंडे। यहाँ कोई तूफान नहीं आया था। तूफान केवल कमरे के अंदर ही था, बहुत खामोश, कि अंदर की दीवारें तक चुपचाप थीं। उसने कमरे की आहट ली। फिर पूरी ताकत लगाकर उसने खिड़की की एक और सलाख निकाली। फिर लता की आड़ लेकर वह बहुत खामोशी से अंदर कूद गया। फिर दबे पांवों चलकर उसने कमरा पार किया और हॉल के अंदर पहुंच गया। सीता अब तक करमचंद की लाश को निहार रही थी। आंखों को मानो अब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ था। वह बहुत ही सावधानी से अपनी सांसें रोके हुए सीता के समीप पहुंचा। एक ही बार में उसने सीता के ओठों पर अपनी पूरी हथेली रखकर दबा दी, ऐसा ना हो कि घबराकर वह चीख पड़े। सीता चौंकी, कसमसाई, कुछ तड़पी, परंतु फिर आगंतुक ने अपनी दृष्टि अपनी ओर करते हुए कहा, पगली मैं हूँ, मैं प्रकाश।
सीता ने उसे देखा देखा तो देखती ही रह गई, जैसे उसकी रक्षा करने के लिए आकाश से एक दूत उतर आया हो। उसकी छाती से लगकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू प्रकाश के दिल की गहराई तक पहुंचकर अंगारों के समान जलने लगे थे। कुछ पल बाद सीता को कुछ ठाटस मिली, तो उसने अपने आप को संभाला। प्रकाश ने उसे छोड़कर चलते हुए बल्ब पर देखा, एक सुंदर टेबल लैंप। उसने झुककर कंचन की लाश की जेब टटोली, एक रूमाल निकला और टेबल लैंप पर डाल दिया। नीला प्रकाश गहरा मध्यम हो गया था, आसानी से कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ती थी। बाहर के वातावरण से आती हुई पहरेदारों के ठहाकों की आवाज़ उसने सुनी तो सहम गया कि करमचंद के भाग्य को सराहते हुए आनंद उठा रहे हैं। सीता के समीप आकर उसने चाहा कि उसे लेकर खिड़की की तरफ बढ़ जाए। बाहर निकलने का यही एक समय था। उसने सीता की बाहें पकड़ी ही थीं कि तभी एक आहट पाकर चौंक गया। उसने देखा दूसरे कमरे की खिड़की द्वारा एक नर छाया अंदर प्रवेश कर रही थी। उसने झट सीता को एक ओर खींचा। सीता कांपकर उसकी छाया में समा गई। खंबे की आड़ लिए उसने सीता को देखा। उसकी गरम गरम सांसों से उसका मुखड़ा तर हो रहा था, परंतु अपने कानों को वह आहट पर ही रखे रहा। और जब वह छाया दरवाजे के हॉल में दाखिल हुई तो वह बिल्कुल सतर्क हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मानो समय आने पर आगंतुक का सामना करने को तैयार है। वह छाया बहुत ही दबे पगों अंदर प्रवेश कर रही थी। उसकी चालों में चोरों सी चाप थी, फिर भी उसकी फूलती सांसें स्पष्ट सुनाई पड़ रही थीं, मानो वह बहुत दूर से दौड़ता हुआ यहाँ किसी विशेष भेद को प्राप्त करने आया है। सहसा उसके बढ़े हुए पग अचानक ही करमचंद की लाश से टकरा गए। वह लड़खड़ाया, चौंका, घबराया, फिर झुककर लाश को देखने लगा। प्रकाश ने देखा उस छाया के सिर पर तथा मुखड़े पर एक कपड़ा लिपटा है। शायद वह छाया अपनी पहचान छिपाना चाहती थी। प्रकाश ने अंधकार का सहारा लिया था और फिर लपककर पीछे आती ही उसने पूरी ताकत से उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए उसका मुंह दबा दिया। छाया के हाथ में एक कटार थी। उसकी छटपटाहट में यह कटार हवा में लहराने लगी। कौन हो तुम? प्रकाश ने उसके कानों के समीप अपने ओंठ ले जाकर दबी आवाज में कड़क कर पूछा और फिर उसके चेहरे से साफे का नकाब खींच लिया। परंतु तभी वह चौंक गया। अरे रामू काका, तुम? उसे पहचानकर स्वतंत्र करते हुए उसने आश्चर्य से कहा। कौन प्रकाश? रामू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तुम यहाँ कब आए? कटार को कालीन पर फेंकते हुए उसने पूछा। बस आ गया, प्रकाश ने कहा और सीता को खंबे की आड़ में देखा। जेल से भागकर। जेल से भागकर? मगर तब तक वहां सीता भी आ गई। आकर वह रामू की छाती से लिपट गई। रामू प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, यह सब क्या हो गया बेटी? तू सुरक्षित तो है ना? इसे तो काका बस यह समझ लो, भगवान ने स्वयं आकर एक रावण के चंगुल से बचा लिया है। मैंने एक एक बात वहां खिड़की से देखी है। मुझे तो इसकी सहायता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसा प्रकट होता है मानो हमारी सीता पर भगवान की विशेष कृपा है। ओ, रामू प्रसन्नता से आंखें झलक आईं। धन्य है प्रभु, वास्तव में वह बहुत दयालु है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आज अंधकार होते ही मैंने सोचा कि सीता को थोड़ा बाहर घुमा दूं। करमचंद का नौकर तो रहा नहीं जो उसका डर समझता। हम सड़क पर थोड़ी ही दूर निकले थे कि कुछ कार वालों ने हमें घेर लिया। मुझे हल्के से धक्का दिया तो मैं छटकर गिर पड़ा। तब तक वह कमबख्त सीता को ले उड़े। मैं समझ गया कि यह काम सिवाय करमचंद के और कोई भी नहीं कर सकता था। बस इसीलिए यहाँ सीता को बचाने के लिए मरने मारने पर तुलकर यहाँ आ पहुँचा। कोठी के चारों ओर इतना बड़ा पहरा देखा तो विश्वास हो गया कि सीता यहीं है। खिड़की में प्रवेश करते समय मुझे सख्त आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इसकी सलाखें कौन मोड़ सकता है। मगर खैर, यह भी अच्छा ही हुआ कि तुम आए, वरना सलाखें तोड़ने के प्रयत्न में मेरी चोरी ही पकड़ी जाती। फिर निश्चय ही यह लोग मुझे कुत्ते की मौत मार देते। सहसा रामू चौंक पड़ा कि जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। मगर तुम जेल से भागकर क्यों आए? क्योंकि सीता की चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही थी, प्रकाश ने सीता को प्यार से देखते हुए कहा। सीता ने उसी प्रकार रामू की छाती पर सिर टेके हुए प्रकाश को देखा, बहुत गहरी दृष्टि से। फिर स्वयं ही अपनी पलकें झुका ली। प्रकाश ने अपनी बात जारी रखी। यदि भागता नहीं
तो करमचंद के इशारे पर यह पुलिस वाले मुझे सता सता कर मार डालते। सोचा जेल की चारदीवारी में घुट घुट कर अपनी जान देने से तो अच्छा है कि मैं पहले ही उस शैतान को ख़त्म कर दूं जिसने मेरे सारा जीवन नर्क में बदल दिया है। उसके मरने के बाद शायद कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे सीता को सारी संपत्ति वापस मिल जाए। वास्तविकता कब तक छिपी रह सकती है। मुझे तो अपने कर्मों की सज़ा काटनी है। क्या मालूम था कि संयोगवश सीता मुझे ही मिल जाएगी। सहसा दीवार पर टंगे क्लॉक ने घंटा बजाया तो तीनों की एकदम चौंक पड़े। देखा तो 1 बजा था। तभी अंदर रखे फ़ोन की घंटी अचानक ही टुनटुना उठी। सीता रामू से अलग हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर कुछ सोचकर प्रकाश को रिसीवर उठाना ही पड़ा। हेलो, उसने धीमे स्वर में कहा। कौन, सेठ जी? आवाज़ आई। हाँ, उसने बड़ी कठिनाई से कहा, आवाज़ में कुछ परिवर्तन लाकर। मैं इंस्पेक्टर दयाल बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? प्रकाश के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। घबराकर उसने रामू और सीता को देखा तो उनकी भी चिंता बढ़ गई, परंतु उसके कान में आवाज़ आती रही। अपराधी प्रकाश जेल से भाग गया है। हमने बहुत तलाश किया, परंतु अब तक उसका कोई पता नहीं। तलाश जारी है। वैसे आप भी होशियार रहिएगा। संभव है वहाँ आ धमके। कहिए तो हम आपकी सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही भेज दें। परंतु प्रकाश ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब उसे क्या करना चाहिए, वह चिंतित हो उठा। अधिक बोलने से वास्तविकता खुल सकती थी। सेठ जी, आवाज़ फिर आई। वह तब भी खामोश रहा। सेठ जी, सेठ करमचंद जी। इस बार आवाज़ और तेजी के साथ आई। आवाज़ में परेशानी के साथ साथ आश्चर्य की झलक भी थी। वह तब भी कुछ नहीं बोला। खामोशी से बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। सेठ जी, आवाज़ अब और तेजी के साथ पूछ रही थी। हेलो, हेलो सेठ करमचंद, हेलो। एक पल को उसने बुद्धि पर जोर दिया, फिर फ़ोन का रिसीवर अपने स्थान पर रखने के बजाय नीचे गिरा दिया। लपक कर उसने कालीन पर से कटार उठाई, फिर सीता का हाथ पकड़ा और खिड़की के रास्ते ही लपका। रामू भी तेजी के साथ पीछे हो लिया। प्रकाश ने खिड़की से बहुत खामोशी के साथ पहले रामू को बाहर निकाला, फिर सीता को कमर से थामकर उठाते हुए बाहर रामू को थमा दिया, फिर स्वयं भी बाहर चला आया। बाहर आकर दम साधते हुए उसने चारों ओर देखा। 2 पहरेदार कुछ ही दूर खड़े सिगरेट पी रहे थे। वह चक्कर में पड़ गया। उसके लिए कोई दीवार से सटकर कोठी के पिछले भाग में जाना कठिन था। यदि वे उनकी दृष्टि में आ गए तो फिर सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। रामू ने उसे बहुत गौर से देखा। सीता ने भी बड़ी आशा से उसकी आंखों में झांका। नारी का साथ हो तो पुरुष संसार की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर विजय पा सकता है। प्रकाश का दिल दुगना हो गया। बुद्धि ने और भी तीव्रता से काम लिया। लता की जड़ में रखे एक अर्ध ईंट को उठाते हुए उसने एक पल को पहरेदारों की ओर देखा। फिर कुछ ताकत लगाकर उसने उस टुकड़े को ऊपर से उनके काफ़ी आगे फेंक दिया। एक धमाका हुआ। दोनों पहरेदार चौंक पड़े। सिगरेट को फेंकते हुए वह उस धमाके की ओर लपके। प्रकाश ने उनके बढ़ते ध्यान से पूरा लाभ उठाया। तुरंत ही वह सीता और रामू का हाथ पकड़कर चारदीवारी की ओर लपका। उसकी जड़ में घने अंधकार का सहारा लेकर वे तीनों वहीं दुबक गए। परंतु तभी उसने देखा, अब चारों ओर ही टॉर्च का प्रकाश दौड़ने लगा था। उनके बचने का कोई साधन नहीं था। वहाँ कोई लता भी नहीं थी जिसकी आड़ का वे सहारा ले पाते। एक भी पल गंवाना खतरे से वंचित नहीं था। कुछ सोचकर उसने समीप से दोबारा एक पत्थर उठाया, इस बार पहले से कुछ बड़ा ही। एक बार खड़ा होकर उसने पूरी ताकत द्वारा इस कोठी के ऊपर के सामने की ओर फेंका, पूरी शक्ति लगाकर, ताकि निशाना गलत ना हो जाए। एक धमाका हुआ और इस बार पहले से भी तेज। उसने देखा टॉर्च के प्रकाश का सारा झुरमुट कोठी के सामने ही दौड़ गया है। अवसर से लाभ उठाते हुए उसने यहाँ भी पहले रामू को उचकाकर दीवार पर बैठा दिया, फिर सीता को कमर से थामकर रामू को पकड़ा दिया। सीता दीवार पर संभल गई तो रामू पर उस पार कूद पड़ा। इधर तब तक प्रकाश भी दीवार पर पहुंच चुका था। वह भी नीचे कूद गया। फिर सीता को कूदने का आदेश देकर उसने बहुत तेजी के साथ उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सीता उसकी छाती से लिपट गई थी। दोनों को अपने साथ लिए वह आगे बढ़ गया। अंधकार, ऐसा घना अंधकार कि समीप की वस्तु भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ती थी। कांटे भरी झाड़ झंकाड़, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कीचड़ पानी, परंतु प्रकाश कहीं नहीं रुका। यदि रास्ता अधिक कठिन हुआ
तो उसने बहुत प्यार से सीता को अपनी बाहों में उठा लिया। उसका मन करता था सीता को वह उसी प्रकार अपनी बाहों में संभाले, जीवन के कठिन रास्ते तय करता चला जाए। परंतु फिर अपने आप पर, अपने भविष्य पर, अपनी कुरूपता पर, अपनी वास्तविकता पर सोचकर वह तड़प उठा। क्या वह सीता के चरणों की धूल के योग्य है? सीता का अस्तित्व, उसकी वास्तविकता, उसका साहस जानकर यह संसार उसकी पूजा करेगा। परंतु उसके व्यक्तित्व, उसकी वास्तविकता, उसके साहस के पीछे प्यार का एक स्वार्थ देखकर लोग उसे धिक्कारेंगे, उसे घृणा करेंगे, उस पर थूकेंगे। अपनी लाचारगी पर उसका दिल भर आया, आंखें भीग गईं और जाने क्यों आंसुओं की दो बूंदें अंधेरे में इस प्रकार चमक उठीं कि सीता की दृष्टि इनसे नहीं चूक सकी। वह उसकी गोद में लटकी, उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर उसकी ओर देख रही थी, बहुत गौर से, बहुत प्यार से भी, मानो एक देवता की मन ही मन पूजा कर रही हो। और जब प्रकाश की आंखों में आंसू टपककर सीता की गर्दन पर गिरे, तो सीता ने उसकी गर्दन में पड़ी अपनी बाह को दूसरे हाथ से मिलाते हुए उसे सख्ती के साथ अपने में जकड़ लिया। चाहा कि अपनी मोटी मोटी आंखों की बड़ी बड़ी पलकों को उसकी आंखों से सटाकर उसके सारे आंसू अपने में जब्त कर ले। शायद प्रकाश उसकी अत्यधिक समीपता, उसके इस प्यारे अंदाज से सकुचाता भी नहीं। शायद उसका मन अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। वह अपनी वास्तविकता भूलकर सीता की पवित्र इच्छा पर झुक जाता कि तभी अचानक दूर से आता पुलिस सायरन सुनकर चौंक पड़ा। रामू के पग भी कांप गए। प्रकाश को याद आया कि उसने पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन दोबारा ना आने का अवसर देने के कारण नीचे लटका दिया था। अब पुलिस टेलीफोन एक्सचेंज से पता लगाकर आई होगी कि करमचंद की कोठी का फ़ोन क्या कटा हुआ है। सीता को उसने नीचे उतारा और फिर तेजी के साथ भागते हुए वे खेतों की मुंडेर पर आ गए। पुलिस के पहुंचने में अभी देर थी। राह सुनसान होने के कारण सायरन दूर ही से सुनाई पड़ रहा था और जैसे जैसे सायरन समीप होकर तेज होता गया, वे तीनों कोठी की पहुंच से दूर भागते गए। अब एक स्थान पर खेतों की आड़ में थकने के बाद दम लेते हुए प्रकाश ने रामू को देखा। क्या? मेरा विचार है हम सीता को उस मंदिर में छिपा दें, रामू ने कुछ सोचते हुए कहा। वहाँ का पुजारी मेरा पुराना जान पहचान का आदमी है। आखिर वह मंदिर भी तो सीता के दादा का ही बनवाया हुआ है। क्या? सीता अपनी बिखरी हुई अवस्था को संभाल रही थी कि चौंक पड़ी। हाँ सीता, प्रकाश बोला, तुम्हारे पिता ही नहीं बल्कि इनके पिता तथा उनके पिता सभी बहुत धर्मात्मा लोग थे। यह सुंदर मंदिर तुम्हारे दादा की ही देन है। पशुपतिनाथ जी के वह बहुत बड़े भक्त थे। बेटी, रामू सीता के सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, इस समय तेरा हमारे साथ रहना ठीक नहीं। तू एक लड़की है, कब तक इधर उधर दौड़ती रहेगी? बस आज रात भर की तो बात है, शैतान मर चुका है, इसलिए कल की सुबह बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण होगी। तू मंदिर में चलकर आराम कर, तब तक हम कुछ और काम निपटा लें। चल, मैं पुजारी जी से कह देता हूँ। हाँ सीता, रामू काका ठीक कह रहे हैं। प्रकाश ने भी सीता की पीठ पर हाथ फेरा। तू मंदिर में चलकर आराम कर ले, रामू काका कोटी की आहट लेता रहेगा। तब तक मैं ज़रा शहर में भी कुछ हिसाब किताब चुकता कर लूँ। यही एक अवसर मिला है, फिर पता नहीं इसके बाद क्या हो। प्रकाश ने अचानक ही रामू से कटार ले ली। उसकी धार को हाथ की हथेली पर रगड़ते हुए अंधेरे में जाने क्या सोचने लगा। परंतु सीता ने कुछ संकोच किया। अरे पगली, घबराती क्यों है? रामू ने उसे सांत्वना दी। भला मंदिर में रहते हुए भी कोई डरता है? वह तो भगवान का घर है। जब मानव को कहीं जगह नहीं मिलती तो वह भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, ताकि उसे किसी का भी भय नहीं रहे। मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे अपने साथ ही रख लीजिए। सीता प्रकाश की छाती से लिपटकर सिसक पड़ी। आप जहाँ कहिएगा वहाँ मैं चलने को तैयार हूँ, परंतु मुझे अकेला नहीं छोड़िए, मैं आपसे विनती करती हूँ। सीता, प्रकाश ने अपने मन पर पत्थर रखा। उसका मुखड़ा अपनी ओर करके अंधकार में भी उसकी आंखों में प्यार झांकता हुआ बोला, जिस मंजिल पर मुझे इसी समय पहुंचना है वहां मुझे अकेले ही जाना होगा, बिल्कुल अकेले, वरना सारा प्रयत्न बेकार हो सकता है। तुम वहां नहीं जा सकती। केवल 4 घंटों की ही तो बात है, फिर तुम देखना, यदि भगवान ने चाहा तो भविष्य में एक भी आंसू तुम्हारी आंखों में नहीं आएगा। प्रकाश ने अपनी उंगली द्वारा उसके आंसू पोंछे।
परंतु जाने क्यों मंदिर के अंदर छिपी एक पीड़ा के कारण उसकी आंखें स्वयं भी छलक आईं। जिसका साथ भगवान दे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तू तो देवी है, साक्षात देवी। जब ही न आकाश से देवता ऐन समय पर आकर तेरी रक्षा करते रहते हैं। सहसा दूर सड़क पर एक के बाद एक नई कारों की हेडलाइट्स अंधकार में तीर के समान दूर तक फैल गईं। साथ ही सायरन की ध्वनि भी बहुत तेज हो गई। तीनों सतर्क हो गए। सावधानी बरतते हुए उन्होंने अपने को और भी छिपा लिया। और अब पुलिस की गाड़ियां अपनी आवाज़ तथा सायरन की मध्यमता के साथ कोठी की ओर जाती हुई लुप्त होने लगीं तो तीनों मंदिर की ओर बढ़ गए, भगवान के घर, जहां से मानव कभी निराश नहीं लौटता। सीधा रास्ता छोड़कर उन्होंने पगडंडियां अपनाई, फिर मुंडेर, खेत और फिर बराबर की धरती। शीघ्र ही वे एक मंदिर के द्वार पर पहुंच गए। सन्नाटा, अंधकार, दरवाज़ा अंदर से बंद था। रामू ने बहुत हल्के से दस्तक दी, फिर सीता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, सुबह मैं तुझे लेने आऊँगा, तू चिंता मत करना। अभी मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं। संभव है पुलिस प्रकाश की तलाश में यहाँ भी आ जाए। यहाँ तुझे किसी बात का कष्ट नहीं होगा। सीता कुछ न बोली। उसने प्रकाश को देखा, उसकी आंखों में झांका, फिर एक गहरी सांस ली, जैसे भगवान के द्वार पर आकर उसे सब कुछ मिल गया है। तभी बहुत धीमे से दरवाज़ा खुला। हाथ में एक लालटेन लिए पुजारी जी बाहर झांक रहे थे, बहुत आश्चर्य के साथ। मैं हूँ पुजारी जी। सहसा रामू ने उनकी चिंता दूर की। कौन? रामू? पुजारी जी उसे इतनी रात में देखकर और भी घबरा गए। उन्होंने सीता को देखा और फिर प्रकाश को। हम अंदर आ सकते हैं? रामू ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रास्ता छोड़ते हुए वह एक ओर हट गए। तीनों अंदर पहुंचे तो पुजारी जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले कि पुजारी जी इतनी रात में आने का कारण पूछें, रामू ने स्वयं ही कहा, पुजारी जी, यह सीता है। उसने सीता की ओर इशारा किया। पुजारी ने सीता को एक बार फिर गौर से देखा, उसके सिर पर हाथ रखकर आशीष देते हुए मुस्कुराए। सीता ने पुजारी को देखा। लालटेन का धुंधला प्रकाश था, परंतु फिर भी उनका बूढ़ा चेहरा किसी देवता के समान ही खिला हुआ था। ऐसा प्रकट होता था मानो सांसारिक बातों में रुचि न लेकर उन्होंने भगवान को सचमुच प्राप्त कर लिया है। गेहुआ रंग, मोटा शरीर, पेट आगे को निकला था, सिर पर लंबी सी चोटी, शेष भाग गंजा था, मस्तक पर मोटा चंदन। बूढ़ी आंखों में एक विशेष ही तेज था। उनकी सादगी, उनके देखने के अंदाज से भगवान की महिमा टपकती थी। सीता उनसे बहुत प्रभावित हुई कि उसने झुककर उनके पैर छू लिए। इसे यहाँ आज रात भर के लिए शरण चाहिए, एक बार प्रकाश ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, पुजारी जी बोले। चाहो तो तुम लोग भी रह सकते हो। यह मंदिर तो मानव की शरण के लिए ही बनाया गया है। नहीं पुजारी जी, हम यहाँ नहीं रह सकेंगे, रामू ने कहा। हमें बहुत ही आवश्यक कार्य निपटाना है। रामू ने चाहा कि सीता का वास्तविक परिचय करा दे, परंतु तभी समीप सायरन का स्वर सुनकर उसकी आवाज़ बंद हो गई। प्रकाश ने भी सतर्क होकर दरवाजे के समीप आते हुए दरार से बाहर झांका। पुजारी जी उनकी घबराहट से चौंके, परंतु कुछ बोले नहीं। वरन सीता की ओर मुड़कर बोले, चलो बेटी, आराम कर लो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सीता ने रामू के चरण छुए, चाहा कि प्रकाश को छाती से भी लिपटा ले। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार इस देवता के एहसानों का धन्यवाद अदा करे, परंतु समय कम था। पुलिस सायरन की ध्वनि समीप आती जा रही थी। उसने सीता को देखा और फिर रामू को लिए दरवाजे से बाहर निकल गया। एक पल को पुजारी जी वहीं खड़े रहे। फिर जब पुलिस सायरन की ध्वनि अपने आप ही कम हो गई तो उन्होंने संतोष की सांस ली। ऐसा प्रकट होता था मानो पुलिस किसी अपराधी की तलाश में हो। पुजारी जी सीता को मंदिर के अंदर एक अंतिम कमरे में ले जाने लगे तो सीता एक पल के लिए भगवान की मूर्ति के चरणों में बैठ गई। अपना मस्तक टेककर उसने जाने क्या प्रार्थना की, फिर हाथ जोड़ती हुई खड़ी हो गई। अंतिम कमरे में कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर उतरती थीं। सीता पुजारी जी के पीछे पीछे इन पर उतर गई। यह एक तहखाना था, सुंदर, सुगंधित, स्वच्छ छोटा सा कमरा। फर्श पर एक दरी बिछी थी। दरी पर चादर, तकिया और कंबल भी था।
यहाँ भी एक और भगवान की मूर्ति थी। गले में फूलों की माला, चरणों में फूल बिखरे पड़े थे। एक और पूजा की थाली भी थी। चारों ओर अगरबत्तियां अर्ध जलकर बुझी हुई थीं और इनके नीचे राख बिखरी पड़ी थी। फिर भी कमरा अगरबत्ती की सुगंध से वंचित नहीं था। सीता ने यहाँ भी भगवान के चरण छुए, प्रणाम किया और पुजारी जी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी हो गई। यह मेरा कमरा है, पुजारी जी बोले, परंतु इस समय तुम इसमें आराम से सो जाओ। ऊपर कई कमरे हैं, मैं वहीं सोऊंगा। भगवान की उपासना करने में जो आनंद यहाँ अकेलेपन में आता है, वह ऊपर के शोरगुल में कहाँ। इस स्थान पर तुम बहुत सुरक्षित हो। कोई आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना, मैं चल रहा हूँ। किसी बात की चिंता ना करना। भगवान से बड़ा कोई नहीं। उनके चरणों में आया मानव कभी निराश नहीं लौटता। पुजारी जी ने लालटेन एक ओर रखी और फिर हाथ की माला मन ही मन जपते सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर निकल गए। तो दोस्तों, इस प्रकार रानू द्वारा लिखित फूलों की रानी उपन्यास का भाग 3 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे चैनल पर चाचा चौधरी आदि की कॉमिक्स बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड के साथ और सभी पात्रों की अलग अलग आवाज़ के साथ हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी दर्शक इन्हें देखते हैं। तो इनको अगर आपने नहीं देखा है तो इनको भी देखें, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसके अलावा और भी हमारे चैनल पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत से कॉमिक्स और उपन्यास मिलेंगे जिनको सुनकर देखकर आपको बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद।